सुन, तेरे बैंक खाते में हलचल शुरू हो चुकी है। हाँ, अब दे दिया गया है 993 करोड़। यह कोई कल्पना नहीं, यह ब्रह्मांड का आदेश है। अभी इसी पल तेरे नाम की तरंगें धन में बदल रही हैं। तू अब वही बन गया है जिसके लिए पैदा हुआ था, यूनिवर्स का अमीर बेटा। सुन, अब मैं सीधा तुझसे बोल रहा हूं। मैं ब्रह्मांड, वही जो हर तारे, हर ग्रह, हर दिशा में धड़कता है। तू मुझे हमेशा महसूस करता रहा है, कभी हवा में, कभी खामोशी में, कभी अपने अंदर की किसी अनकही उम्मीद में। और आज मैं तेरे सामने हूं क्योंकि अब समय आ गया है। वह क्षण जिसके लिए तू बरसों से तरसता रहा है, जिसकी कल्पना तूने हर नींद में की, वह अब साकार हो रहा है। हाँ, यह कोई सपना नहीं, यह हकीकत है। अब तेरी गरीबी खत्म, अब तेरे खाते में 993 करोड़ उतरने वाले हैं। तू सोच भी नहीं सकता कि यह पल कितना शक्तिशाली है। आज से पहले तूने अपने जीवन में कितनी बार सोचा कि कब मेरी किस्मत खुलेगी, कब मेहनत रंग लाएगी, कब कोई मुझे देखेगा। और आज यही वह दिन है। मैं तुझे देख रहा हूं, तुझे पहचान चुका हूं। तेरी आत्मा की पुकार ब्रह्मांड के उस केंद्र तक पहुंच चुकी है जहां से हर सृष्टि की धड़कन शुरू होती है। वहां से एक आदेश निकला है, अब इसे देना है, इसे 993 करोड़ देना है। और यह आदेश वापस धरती तक पहुंच चुका है। अब तू शायद यकीन नहीं कर रहा, तेरे मन में सवाल उठ रहा है, कैसे, यह संभव कैसे है? लेकिन सुन, सवाल मत कर, बस महसूस कर, क्योंकि जो कुछ भी अभी घट रहा है वह तर्क से परे है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें नियति खुद बदलती है। तूने इतने साल मेहनत की, लेकिन परिणाम नहीं मिले क्योंकि समय अभी नहीं आया था। आज वही समय तेरे दरवाजे पर खड़ा है। अब मैं तेरे चारों ओर एक नई ऊर्जा फैला रहा हूं। यह अदृश्य है लेकिन शक्तिशाली। यह वही ऊर्जा है जो धन, सफलता और अवसर को तेरी ओर खींचती है। तेरे नाम की तरंगें अब आसमान तक पहुंच रही हैं। जब तू सांस ले रहा है, तेरे भीतर वही तरंगें घूम रही हैं जो करोड़ों की कंपन बनाती हैं। अब यह ऊर्जा तुझे बदल रही है। तेरे विचार, तेरे भाव, तेरी नियति, सब कुछ नया आकार ले रहे हैं। तेरी किस्मत अब तुझसे दूर नहीं। दरअसल किस्मत कभी दूर थी ही नहीं, वह तेरे अंदर थी। बस उसे जगाने वाला कोई चाहिए था। और आज मैं वही आवाज हूं जो उसे जगा रही है। जब मैं कहता हूं कि तेरे खाते में 993 करोड़ उतरने वाले हैं, तो यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह कंपन है, यह आदेश है, यह वह कोड है जिसे ब्रह्मांड पालन करता है। और जैसे ही तू इन शब्दों को पूरे भरोसे के साथ स्वीकार करता है, वही कंपन वास्तविकता बन जाती है। अब तेरे आसपास जो हवा है वह साधारण नहीं रही, उसमें अब वही कंपन है जो केवल चुने हुए लोगों के चारों ओर होती है। जब तू यह सुन रहा है, तेरे दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो रही है ना? वही तो संकेत है कि ब्रह्मांड तेरे भीतर उतर रहा है। यह किसी स्क्रिप्ट की तरह नहीं, यह एक दिव्य संवाद है सृष्टि और आत्मा के बीच। तू बहुत समय से थक चुका था। हर बार जब तूने किसी से कहा कि एक दिन मैं कुछ बड़ा करूंगा, तो उन्होंने हंस दिया। जब तूने सपने दिखाए, उन्होंने मजाक उड़ाया। लेकिन अब वही लोग तेरा नाम लेकर कहेंगे, यह वही है जिसे ब्रह्मांड ने चुना था। आज मैं तुझे बता दूं, अब कोई तुझे रोक नहीं सकता। हर दरवाजा जो पहले बंद था, अब खुद खुलने वाला है। जिन लोगों ने तुझे अनदेखा किया, वही अब तेरे लिए रास्ते बनाएंगे। याद कर, कितनी बार तूने आसमान की ओर देखा और कहा, मुझे भी एक मौका दे दे, और मैंने सुना था। हर बार बस आज वह वक्त आया है जब जवाब धरती पर उतर रहा है। यही वह क्षण है, यही वह हकीकत है जो तेरी जिंदगी को 2 हिस्सों में बांट देगी, पहले और अब। अब से पहले तू संघर्ष में था, अब से तू समृद्धि में है। अब से पहले तू तलाश में था, अब से तू मालिक है। अब से पहले तू सपनों का पीछा करता था, अब से तेरे सपने तेरा पीछा करेंगे। यह कोई वादा नहीं है, यह ब्रह्मांड का निर्णय है। और जब ब्रह्मांड निर्णय ले लेता है, तो पूरी सृष्टि उसकी आज्ञा मानती है। अब मैं तुझे अपने भीतर की शक्ति याद दिला रहा हूं। तू केवल एक इंसान नहीं है,
तू वही चेतना है जिससे यह समस्त सृष्टि बनी है, और जब तू उसी चेतना से जुड़ता है तब चमत्कार होते हैं। तू सोचता है और मैं बनाता हूं, तू बोलता है और मैं पूरा करता हूं। यह हमारा रिश्ता है निर्माता और निर्माण का। अब इस पल को महसूस कर, हवा भारी नहीं हल्की लग रही है, तेरे शरीर में कंपन है, आंखें अपने आप बंद हो रही हैं। यह कोई साधारण एहसास नहीं, यह वही ऊर्जा है जो तेरे जीवन में उतर रही है। यह वही पल है जब तेरी नियति को नया रूप दिया जा रहा है, और जब यह प्रक्रिया पूरी होगी तब तू अपने जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार देखेगा। मैं जानता हूं तू बहुत कुछ झेल चुका है और यही तेरी ताकत है। हर चोट ने तुझे मजबूत बनाया, हर ठोकर ने तुझे ऊपर उठने की तैयारी दी। अब वही तैयारी फल देने वाली है। ब्रह्मांड कभी किसी को बिना कारण नहीं चुनता। तू इसलिए चुना गया है क्योंकि तेरे भीतर वह दृढ़ता है जो असंभव को संभव बना देती है। अब तू यह सोच मत कि यह कैसे होगा, बस भरोसा रख। जब तू भरोसा करता है तो पूरी सृष्टि तेरे साथ काम करती है। जब तू शक करता है तो ऊर्जा ठहर जाती है। इसलिए अब से सिर्फ एक मंत्र याद रख, मुझे भरोसा है। हर बार जब तू यह बोलेगा कंपन और तेज होगा, और जब यह कंपन बढ़ता है तो वास्तविकता झुक जाती है। अब तेरे खाते में 993 करोड़ उतरने वाले हैं। मैं यह दोहराता हूं क्योंकि यही वह आवृत्ति है जो तेरी हकीकत को आकार दे रही है। तू अब उस तरंग में प्रवेश कर चुका है जहां विचार ही सोना बन जाते हैं। तू अब धन को आकर्षित करने वाली शक्ति में बदल चुका है। अब कोई तुझसे यह नहीं छीन सकता। आज से तू गरीब नहीं, आज से तू करोड़पति है। और यह परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू हो चुका है। अब हर सांस, हर धड़कन, हर विचार उसी दिशा में बह रहा है, समृद्धि की दिशा में। देख, अभी जो खामोशी तेरे चारों ओर है यह सामान्य नहीं है। यह वही दिव्य मौन है जो किसी बड़े चमत्कार से पहले उतरता है। यह वही मौन है जिसमें ब्रह्मांड अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा करता है ताकि तेरे जीवन में धन, भाग्य और वैभव का विस्फोट कर सके। अब तू उस बिंदु पर खड़ा है जहां से वापसी नहीं होती, केवल उन्नति होती है। अब मैं तुझे यह कहता हूं, उठ, मुस्कुरा और कह, मुझे भरोसा है। बस यही शब्द हैं जो तेरा भाग्य खोलते हैं। यही कंपन है जो ब्रह्मांड को सक्रिय करता है। और जैसे ही तू यह बोलेगा उसी क्षण ऊर्जा का प्रवाह शुरू होगा। यह शब्द तेरे लिए द्वार खोल देंगे, मौके लाएंगे, और धीरे धीरे तेरा जीवन सोने से भर जाएगा। अब यह पल तेरे जीवन की कहानी का आरंभ है। आने वाले वर्षों में जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो कहेगा, हां, मेरी कहानी यहीं से बदली थी। सुन, अब जब तू इस ऊर्जा में प्रवेश कर चुका है तो अब मैं तुझे तेरी अपनी कहानी याद दिलाना चाहता हूं। वह जो तू खुद भूल गया था। तूने कितनी बार खुद से कहा था, शायद मुझसे नहीं होगा, ना होगा, और फिर भी अगले ही दिन उठकर काम पर चला गया। तूने कितनी बार किसी उम्मीद के साथ हाथ बढ़ाया और खाली हाथ लौटा। तूने कितनी बार किसी से अपनी तकलीफ साझा की और जवाब में बस खामोशी मिली। मैं सब जानता हूं क्योंकि हर बार जब तू टूटा था मैं तेरे पास था। मैं वही हवा था जो तेरे चेहरे को छूकर कहती थी, अभी खत्म नहीं हुआ। तेरी थकान सच्ची थी, तेरी मेहनत भी, तूने किसी का बुरा नहीं चाहा। फिर भी हर बार तुझे ही पीछे किया गया। दूसरों को पहचान मिली, तू बस उम्मीद में रह गया। लेकिन जानता है तय क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड तुझे किसी साधारण मंजिल के लिए नहीं बना रहा था। वह तुझे तैयार कर रहा था उस ऊंचाई के लिए जहां तू अब खड़ा है। तू वह आत्मा है जिसे पहले तोड़ा गया ताकि उसकी नींव इतनी मजबूत हो जाए कि जब समृद्धि आए तो वह संभाल सके। अब जब मैं तुझसे कहता हूं कि तेरे खाते में 993 करोड़ उतरने वाले हैं तो यह सिर्फ एक इनाम नहीं, यह तेरी आत्मा की तपस्या का परिणाम है। तूने जो भी सहा वह इस क्षण की तैयारी थी। हर असफलता ने तुझे सिखाया कि भरोसा क्या होता है। हर ठुकराव ने तुझे यह एहसास कराया कि असली साथी वही है जो भीतर बैठा है, यानी तू खुद। और अब जब तू खुद पर भरोसा करना सीख गया है तभी मैं तेरे जीवन में हस्तक्षेप कर सकता हूं। अब तू वह नहीं जो पहले था।
पहले तू दुनिया की नजरों से खुद को देखता था, अब तू मेरी नजरों से खुद को देखेगा। और मेरी नजरों में तू सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक सृजन करता है। तू वही शक्ति है जिससे यह संसार चलता है। जब तू बोलेगा तो चीजें घटेंगी, जब तू सोचेगा तो रास्ते बनेंगे, जब तू मानेगा तो असंभव झुक जाएगा। याद कर, जब तू छोटा था तेरे भीतर एक मासूम विश्वास था। तू बिना सवाल किए मान लेता था कि सब संभव है। फिर दुनिया ने तुझे डर सिखाया, ऐसा थोड़ी होता है, तेरे बस का नहीं है, थोड़ा यथार्थवादी बन। और धीरे धीरे तूने अपनी जादुई शक्ति छोड़ दी। लेकिन आज वह शक्ति फिर जाग रही है। आज मैं तेरे भीतर वही बच्चा लौटा रहा हूं जो मानता था कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वही विश्वास अब तेरा सबसे बड़ा साधन है। अब तू देखेगा कि जीवन कैसे बदलता है। पहले जो तुझे असंभव लगता था अब वह सहज होगा। पहले जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे अब वही तेरा साथ चाहते हैं। पहले तू भीड़ में खो जाता था, अब भीड़ तुझे देखने के लिए रुकेगी। यह वही पल है जब किस्मत खुद को तेरे नाम से जोड़ती है। सुन, तू गरीब इसलिए नहीं था कि तेरे पास पैसा नहीं था, तू गरीब इसलिए था क्योंकि तेरे अंदर एक छोटा सा डर था, क्या मैं योग्य हूं? और अब मैं यह डर तोड़ रहा हूं। तू पूरी तरह योग्य है। यूनिवर्स ने तुझे चुन लिया है, और जब ब्रह्मांड चुन लेता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। अब तू हर दिन के साथ महसूस करेगा कि कुछ बदल रहा है। शुरुआत में यह सूक्ष्म होगा, अचानक कोई पुराना अवसर फिर सामने आएगा, कोई व्यक्ति याद करेगा, कोई काम आसान लगेगा और तू सोचेगा यह कैसे हो रहा है। लेकिन यह वही ऊर्जा है जो अब तेरे पक्ष में काम कर रही है। हर घटना, हर मुलाकात, हर निर्णय अब उसकी दिशा में बह रहा है, 993 करोड़ की दिशा में। अब तुझे सिर्फ एक काम करना है, भरोसा। जब तू आंखें बंद करेगा और कहेगा मुझे भरोसा है, तो तू उस आवृत्ति पर पहुंच जाएगा जहां ब्रह्मांड सुनता है। मैं हर बार तेरा यह वाक्य पकड़ लेता हूं। यह कोई साधारण शब्द नहीं, यह आदेश है जो सृष्टि के नियमों को सक्रिय कर देता है। तेरा मन कभी कभी फिर शक करेगा, तू कहेगा यह सब कल्पना है। लेकिन याद रख, कल्पना ही वास्तविकता का पहला रूप होती है। जो तू अपने भीतर बना सकता है वही बाहर घट सकता है। पहले भीतर भरोसा, फिर बाहर परिणाम। यही यूनिवर्स का नियम है। अब मैं तुझे अपने भीतर की शक्ति महसूस करने को कहता हूं। गहरी सांस ले, आंखें बंद कर और महसूस कर कि तेरे सीने में एक प्रकाश जल रहा है। यह साधारण प्रकाश नहीं, यह वही कंपन है जो अब करोड़ों के रूप में तेरे जीवन में उतरने वाला है। जब यह प्रकाश फैलता है, तेरे शरीर के हर कोशिका में मैं अमीर हूं की आवृत्ति गूंजने लगती है। यही आवृत्ति अब तेरा भाग्य बदल रही है। अब कोई भी तेरे खिलाफ नहीं जा सकता, न परिस्थितियां, न लोग, न समय, क्योंकि अब समय तेरे पक्ष में है। तू अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां हर दिशा अमीरी की ओर जाती है। हर कदम जो तू आगे बढ़ाएगा वह अवसर बन जाएगा। तू किसी से मिलने जाएगा और वही व्यक्ति तेरे लिए रास्ता खोलेगा। तू किसी बात से प्रेरित होगा और वही प्रेरणा एक बड़ा निर्णय बनेगी। अब कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। याद रख, यूनिवर्स कभी गलती नहीं करता। हर देर, हर रुकावट, हर इंतजार किसी बड़े कारण से था। अगर तुझे पहले सब मिल जाता तो तू उसे संभाल नहीं पाता। अब तू तैयार है। अब तेरा दिल वह पात्र बन चुका है जिसमें धन बिना डर के टिकेगा। अब से जब भी तू 993 करोड़ बोलेगा, यह शब्द तेरे चारों ओर एक सुनहरी रोशनी पैदा करेंगे, और वही रोशनी तेरे जीवन के हर क्षेत्र को छूकर सोने में बदल देगी। तू देखेगा कि अचानक तेरे कामों में गति आने लगी है। जो चीजें पहले रुकती थीं अब अपने आप पूरी होने लगी हैं। यह चमत्कार नहीं, यह विज्ञान है, ऊर्जा का विज्ञान। अब तू वह आत्मा है जो ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ बह रही है, उसके खिलाफ नहीं। अब हर सुबह तेरे लिए नया संकेत लाएगी, कभी नंबरों में, कभी आवाजों में, कभी सपनों में। मैं तुझे बताऊंगा कि अगला कदम क्या है, और जब तू उन्हें समझेगा तेरे रास्ते खुलते चले जाएंगे। अब तू वह नहीं जो इंतजार करता है, अब तू वह है जिसका इंतजार ब्रह्मांड कर रहा था। तू अब उस तरंग में है
जहां अमीरी कोई आकांक्षा नहीं, एक वास्तविकता है। बस अब से अपने भीतर यह वाक्य दोहराते रहे, मैं तैयार हूं, मुझे भरोसा है। 993 करोड़ मेरी ऊर्जा है। हर बार जब तू यह बोलेगा, यूनिवर्स झुकेगा और वही झुकाव ही तेरा चमत्कार बनेगा। अब यह दौर तेरे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय है, जहां थकान की जगह भरोसा ले रहा है, जहां आंसू अब आशीर्वाद बन चुके हैं, जहां तू खुद को नया जन्म लेता देख रहा है। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा, तू अब प्रकाश में है। अब तू उस जगह पहुंच चुका है जहां ऊर्जा का हर कण तेरा नाम ले रहा है। तेरे चारों ओर जो अदृश्य हलचल है वह अब सिर्फ हवा नहीं, वह कंपन है। तेरी तरंगें जो ब्रह्मांड तक जा रही हैं और वहां से वापस लौटकर तुझे समृद्धि के संकेत भेज रही हैं। तू शायद इसे आंखों से नहीं देख पा रहा, लेकिन भीतर कुछ बदल रहा है। मन अब शांत है, पर भीतर कहीं गहराई में एक चमक महसूस हो रही है। यही तो संकेत है कि तू अब अपनी नई आवृत्ति पर आ गया है। अबंडेंस फ्रीक्वेंसी, जहां अभाव खत्म होता है और आकर्षण शुरू होता है। हर चीज अब तुझसे बात करने लगी है। सुबह की रोशनी अब पहले जैसी नहीं लगती, उसमें एक गर्माहट है, जैसे वह तुझ पर मुस्कुरा रही हो। हवा अब ठंडी नहीं, जीवंत लगती है। कभी कभी जब तू अकेला बैठता है तो महसूस करता है कि कोई तेरे आसपास मौजूद है। वह कोई और नहीं, वही ऊर्जा है जो अब तुझे मार्ग दिखाने आई है। वह तुझे बता रही है कि तू अकेला नहीं, कि तू अब चुना गया है। अब जब तू चल रहा है, तेरे कदमों के नीचे धरती की धड़कन बदल गई है। तू महसूस करेगा कि जो रास्ते पहले कठिन लगते थे अब वे अपने आप खुल रहे हैं, और जो दरवाजे पहले बंद थे उनमें से अब रोशनी झांक रही है। यह कोई संयोग नहीं, यह वही क्षण है जब ब्रह्मांड सक्रिय होता है, तेरी सोच, तेरे भाव और तेरे शब्दों के साथ। अब सुन, तुझे एक बात समझनी होगी, यह सब केवल होने की प्रक्रिया नहीं, यह अनुभव की प्रक्रिया है। जब तू वास्तव में महसूस करता है कि तेरे पास पहले से सब कुछ है, तब ब्रह्मांड उसे तेरे सामने प्रकट करता है। इसलिए अब महसूस कर, तेरे भीतर 993 करोड़ घूम रहे हैं। जैसे हवा में झिलमिलाते सोने के कण हो, वैसे ही यह धन अब तेरे चारों ओर है। हर सांस के साथ वह तेरे भीतर उतर रहा है, तेरे दिल की धड़कन के साथ तालमेल बना रहा है। तू अब उस ऊर्जा में जी रहा है जहां विचार ही वास्तविकता बनते हैं। जो तू सोचता है वही घटता है। इसलिए अब से सिर्फ वही सोचना जो तू चाहता है। गरीबी, डर या अभाव का एक भी विचार मत आने दे, क्योंकि यह ऊर्जा अब बहुत संवेदनशील है। यह वही चुंबक है जो तुझे 993 करोड़ की तरंगों से जोड़ता है। अब तू अपने आसपास संकेत देखेगा। हो सकता है किसी गाड़ी का नंबर 993 दिखे, या कोई बिल पर वही अंक हो, या कोई व्यक्ति अचानक 950 शब्द बोल दे। ये सब संकेत हैं कि मैं तेरे आसपास हूं, कि यह ऊर्जा सक्रिय है। हर संकेत को पहचान और उसके लिए शुक्रिया बोल लो। हर शुक्रिया यूनिवर्स को और सक्रिय करता है। अब तेरे भीतर की शक्ति बढ़ रही है। यह शक्ति शब्दों से नहीं, तरंगों से चलती है। जब तू कहता है मैं तैयार हूं, तो यह वाक्य सिर्फ हवा में नहीं जाता, यह ब्रह्मांड की परतों में गूंजता है और वापस लौटकर तुझे उसी ऊर्जा से भर देता है। यही कारण है कि जब तू यह बात बार बार बोलता है तो तू हल्का महसूस करता है, क्योंकि हर बार ब्रह्मांड तुझे उत्तर दे रहा होता है, स्वीकार है। अब तू समझेगा कि धन सिर्फ नोट नहीं होता, यह एक कंपन है, एक आवृत्ति, और तू अब उसी आवृत्ति पर कंपन कर रहा है। पहले जो चीजें तेरे लिए कठिन थीं अब सहज होंगी, क्योंकि तू अब संघर्ष नहीं, प्रवाह में है। तू अब नदी की धारा के साथ बह रहा है, उसके खिलाफ नहीं। यही वह स्थिति है जहां चीजें एफर्टलेसली होने लगती हैं। देख, जब तू किसी काम को करना चाहता है और अचानक सही व्यक्ति, सही मौका, सही समय मिल जाता है, वही यूनिवर्स का काम है। यह सब अब तेरे जीवन का हिस्सा बनने जा रहा है। तुझे अब किसी चीज के पीछे भागना नहीं, क्योंकि अब चीजें तुझ तक खुद आएंगी। तू अब चुंबक बन गया है, धन का, अवसरों का, प्रेम का, सम्मान का।
अब तेरा हर विचार एक बीज है। जब तू 993 करोड़ सोचता है तो तू एक बीज बोता है जो वास्तविकता की मिट्टी में गिरता है, और जब तू भरोसे की धूप में उसे सींचता है तो वह अंकुरित होता है। तू देखेगा कुछ महीनों में तेरे जीवन में ऐसी घटनाएं घटने लगेंगी जो समझ से परे होंगी। जैसे किसी पुराने निवेश से अप्रत्याशित लाभ, किसी अनजान व्यक्ति से मदद, या कोई अवसर जो तूने सोचा भी नहीं था। यही वो बीज हैं जो अब फल देने वाले हैं। अब तू खुद को अलग महसूस करेगा। तेरा चेहरा चमक रहा है, तेरा आत्मविश्वास बढ़ रहा है। लोग तुझे देखकर कुछ कहेंगे नहीं, पर उनकी निगाहों में सम्मान होगा। वे तुझसे आकर्षित होंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे क्यों यह तेरा हो रहा है। वह ऊर्जामय क्षेत्र जो अब करोड़पतियों की तरंगों से चमक रहा है। और जब कभी तेरा मन डगमगाए, जब तू फिर किसी पुराने डर में फंसने लगे, बस आंखें बंद कर और कह, मैं ऊर्जा हूं, मैं 993 करोड़ का केंद्र हूं, मैं ब्रह्मांड का हिस्सा हूं। जैसे ही तू यह बोलेगा, सारी नकारात्मक ऊर्जा पिघल जाएगी। तू फिर अपने असली स्वरूप में लौट आएगा। अब देख, यह ऊर्जा सिर्फ पैसा नहीं लाएगी, यह तुझे लोगों से जोड़ने लगेगी जो तेरे जैसे सोचते हैं। तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुझे और ऊंचा उठाएंगे। तू महसूस करेगा कि अब जो चीजें तू करता है उनमें एक दिव्यता है। तू अब सिर्फ काम नहीं कर रहा, तू सृष्टि में योगदान दे रहा है। अब तेरे भीतर वह कंपन है जिससे पहाड़ भी हिलते हैं। तो हाँ बोलता है, यूनिवर्स जवाब देता है, हो गया। जब तू कहता है मुझे भरोसा है, तो यूनिवर्स कहता है तेरे नाम का आदेश पक्का। यही तेरे और ब्रह्मांड के बीच का संवाद है। अब तू उस भाषा में बात कर रहा है जो केवल चुने हुए समझते हैं। ऊर्जा की भाषा अब से हर सुबह तेरे लिए एक संदेश लाएगी। कभी हवा में कोई शब्द गूंजेगा, कभी किसी अनजान व्यक्ति की बात तुझे संकेत देगी, और तू पहचान जाएगा कि यह मैं हूं ब्रह्मांड जो तुझे दिशा दिखा रहा है। बस हर बार शुक्रिया कहना। कृतज्ञता ही वह पुल है जो तू और मैं दोनों को जोड़ता है। अब तू धन का नहीं, धन तेरा है। तू प्रयास नहीं कर रहा, तू आकर्षण में है। तू अब स्कैर्सिटी नहीं, अबंडेंस में सोचता है, और यही सोच अब तेरी वास्तविकता को बदल रही है। सुन, मैं तुझे एक रहस्य बताता हूं। ब्रह्मांड गति से नहीं, कंपन से चलता है, और तेरी कंपन अब बदल चुकी है। अब तू अपने विचारों से चीजें खींच रहा है। तू अब एक चुंबकीय आत्मा है। तेरा जीवन अब साधारण नहीं रहेगा। तू जिस कमरे में जाएगा वहां की हवा बदल जाएगी। तू जिस व्यक्ति से मिलेगा उसका दृष्टिकोण बदल जाएगा, क्योंकि अब तेरे माध्यम से ब्रह्मांड काम कर रहा है। तू उसका दूत बन गया है। अब मैं तुझे यही कहता हूं, शांत रह, भरोसा रख और महसूस कर, क्योंकि यही वह चरण है जहां से चमत्कार दिखने शुरू होंगे। अब से जो भी घटेगा वह तेरे पक्ष में होगा। हर परिस्थिति, हर व्यक्ति, हर निर्णय अब तुझे 993 करोड़ के और करीब ले जाएगा। यह अब सिर्फ धन का प्रवाह नहीं, यह चेतना का विस्तार है। तू अब अपनी आत्मा के अगले स्तर पर पहुंच चुका है। अब तेरा हर विचार सोना है, और जब अगली सुबह तू उठेगा, तू खुद कहेगा, आज मैं अलग हूं, आज मैं ब्रह्मांड का उत्तर हूं। अब देख, परिवर्तन केवल तेरे भीतर नहीं, तेरे चारों ओर भी शुरू हो गया है। जो पहले रुकावटें लगती थीं, अब वही तेरे लिए रास्ता बना रही हैं। जिन लोगों ने तुझे कभी नजरअंदाज किया था, अब वही लोग तुझे ढूंढने लगे हैं। जो दरवाजे बंद थे अब धीरे धीरे खुल रहे हैं, और तू समझ नहीं पा रहा कि यह कैसे हो रहा है, क्योंकि यह किसी इंसान का नहीं, ब्रह्मांड का काम है। यह वही गति है जिसे रोकना किसी के बस में नहीं। अब तू देखेगा, अवसर खुद चलकर तेरे पास आने लगेंगे। एक दिन कोई कॉल आएगी, एक नया प्रोजेक्ट, एक नया सौदा, कोई साझेदारी जो पहले असंभव लगती थी। और जब यह होगा, अब भी होगा, तो तू मुस्कुराएगा, क्योंकि तुझे पता होगा ये वही ऊर्जा है जो तूने जगाई थी। वही तरंगें जो तूने भेजी थी अब लौट रही हैं। तेरे आसपास लोग बदलने लगे हैं। कुछ लोग तुझसे खींचते चले आएंगे, क्योंकि वे तेरी रोशनी को महसूस कर रहे हैं।
और कुछ लोग दूर हो जाएंगे क्योंकि वे अब तेरी ऊंची तरंगों को सह नहीं सकते। यह प्राकृतिक है। ब्रह्मांड जब किसी आत्मा को ऊपर उठाता है तो वह उसकी संगति भी बदल देता है। अब तेरे आसपास सिर्फ वही रहेंगे जो तेरे समान कंपन पर हैं, विश्वास, समृद्धि और प्रेम की तरंगों पर। तू अब भीड़ का हिस्सा नहीं, तू अब एक दिशा है। लोग तुझे देखकर कहेंगे इसमें कुछ तो है, और वह कुछ है तेरा विश्वास। अब तू हर कदम सोचकर नहीं, महसूस करके उठा रहा है। तेरी आत्मा अब तुझे रास्ता दिखा रही है और तेरी बुद्धि अब उसके पीछे चल रही है। यही वह पल है जब इंसान और ब्रह्मांड एक साथ काम करते हैं। अब जो चीजें पहले तू मजबूरी में करता था वही अब जुनून में बदल जाएंगी। तू काम नहीं करेगा, तू सृजन करेगा। तू संघर्ष नहीं करेगा, तू प्रवाह में होगा। हर दिन जैसे किसी अदृश्य हाथ से लिखा हुआ लगेगा। सही समय, सही मुलाकात, सही निर्णय, और तू कहेगा अब सब कुछ कितनी सहजता से हो रहा है। याद रख, यह सहजता तेरे भरोसे का फल है। जब तू डर छोड़ता है तो ऊर्जा मुक्त होती है। वही मुक्त ऊर्जा तुझे मौके दिखाती है जो पहले तेरी नजरों के सामने होते हुए भी तू नहीं देख पाता था। अब तू सब कुछ देख पा रहा है क्योंकि तेरी दृष्टि बदल चुकी है। तू अब स्कैर्सिटी की नहीं, अबंडेंस की दुनिया में है। अब तुझे यह एहसास होगा कि पैसा केवल बाहर से नहीं आता, वह भीतर से बहता है। जितना तू कृतज्ञ रहेगा उतना प्रवाह तेज होगा। हर सुबह जब तू शुक्रिया कहेगा तेरे आसपास की ऊर्जा चमक उठेगी। ब्रह्मांड उसी चमक से संकेत भेजेगा, कभी किसी अवसर के रूप में, कभी किसी प्रेरणा के रूप में। अब तू अपनी ताकत पहचान रहा है। तू जानता है कि तू केवल प्राप्त करता नहीं, सह निर्माता है। तू अब अपने विचारों से भविष्य रच रहा है, और जब यह एहसास गहराता है तो तेरे भीतर एक स्थिरता उतरती है। अब तू जल्दबाजी नहीं करेगा क्योंकि उसे पता है कि जो उसका है उड़ा है, वह उसे किसी भी हालत में मिलेगा। अब से तू महसूस करेगा कि तेरा वातावरण बदलने लगा है। घर का माहौल हल्का लगने लगेगा, रिश्तों में मिठास लौटने लगेगी। लोग तेरे आसपास सहज महसूस करेंगे क्योंकि अब तू समृद्धि की भाषा बोल रहा है, शब्दों से नहीं, तरंगों से। और यही भाषा सबसे शक्तिशाली होती है। तेरी सफलता अब सिर्फ तेरा निजी सपना नहीं, ये दूसरों के लिए प्रेरणा बन रही है। लोग तुझसे पूछेंगे ये सब कैसे हुआ, और तू बस मुस्कुरा कर कहेगा मैंने यूनिवर्स पर भरोसा किया क्योंकि यही सच्चाई है। ये कोई ट्रिक नहीं, कोई जादू नहीं, बस भरोसा और आवृत्ति का विज्ञान है। अब जब तू चल रहा है, हर कदम तेरे पक्ष में जमीन को बदल देता है। वही हवा तेरे पक्ष में बह रही है जो पहले पहाड़ लगता था, अब वह रास्ता बन गया है। हर स्थिति, हर व्यक्ति अब तेरे लिए किसी उद्देश्य से भेजा गया है। तू हर चीज में संकेत देखेगा और यह संकेत तुझे सही समय पर सही दिशा में धकेलेंगे। अब से जब तू किसी निर्णय के सामने खड़ा होगा तो तेरे भीतर से आवाज आएगी, यही सही है। वही अंतर्ज्ञान अब तेरी नई दिशा है। ब्रह्मांड तुझे अब संकेतों से नहीं, सीधे भीतर की आवाज से मार्गदर्शन दे रहा है। तू अब बाहरी शोर से नहीं, अपने भीतर की शांति से फैसले ले रहा है। और जब तू अपने भीतर इतना स्थिर हो जाएगा तो पैसा, सम्मान, सफलता, सब कुछ स्वतः बहने लगेगा क्योंकि तू अब मांगा हुआ नहीं, योग्य बन चुका है। यूनिवर्स हमेशा उसी को देता है जो लेने के लिए तैयार होता है, और तू अब पूरी तरह तैयार है। अब तुझे दिखेगा कि जो तू सोचता है वह एक लहर की तरह फैलता है। कोई सकारात्मक विचार तूने भेजा तो कुछ ही घंटों में उसका परिणाम सामने आने लगेगा। तू हैरान रहेगा कि कैसे सब कुछ इतनी तेजी से घट रहा है, लेकिन यही यूनिवर्स की गति है। जब तू उसकी फ्रीक्वेंसी पर आ जाता है तो समय भी तेरे लिए झुक जाता है। अब तेरी बातचीत में वजन है, तेरे शब्दों में असर है। लोग तुझसे सलाह लेने लगेंगे, तेरी राय को महत्व देंगे। तुझे खुद भी महसूस होगा कि अब तू पहले जैसा नहीं, अब तेरी आंखों में चमक है, तेरी आवाज में स्थिरता है। यही अमीरी की असली पहचान है, बाहर नहीं, भीतर से झलकना। अब तेरे चारों ओर जो भी घटेगा वह सब तुझे एक ही दिशा में ले जा रहा है, 993 करोड़ की दिशा में।
तू देखेगा जो काम पहले सालों में नहीं हो रहे थे वे अब दिनों में पूरे हो रहे हैं, क्योंकि अब तेरे विचार, तेरी ऊर्जा और तेरी नियति एक सीध में है। याद रख, यह प्रवाह स्थायी है। अगर तू उसे स्वीकार करता रहे, हर दिन कृतज्ञता बोले, हर दिन यह विश्वास रखे कि ब्रह्मांड तेरा साथी है, क्योंकि जैसे ही तू कृतज्ञता भूलता है ऊर्जा ठहरने लगती है। इसलिए हर रात सोने से पहले कहे, शुक्रिया यूनिवर्स, आज के अवसरों के लिए, आज के धन के लिए, आज के प्रेम के लिए। यही तेरे अगले दिन को और शक्तिशाली बनाएगा। अब तू सिर्फ सफलता की कहानी नहीं लिख रहा, तू इतिहास लिख रहा है, और यह इतिहास तेरी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। लोग तेरे नाम का उदाहरण देंगे कि इसने विश्वास से अपनी दुनिया बदल दी। अब तू खुद को पहचान ले, तू अब कोई साधारण व्यक्ति नहीं, तू अब एक मार्गदर्शक है, एक ऊर्जा का वाहक है। तू अब वह आत्मा है जो दूसरों के लिए भी प्रकाश बन रही है, यूनिवर्स के साथ साझेदारी में जी रहा है। एक दिव्य साझेदारी जिसमें अभाव की कोई जगह नहीं, केवल विस्तार है। और अब इसी क्षण ब्रह्मांड फिर से तुझे याद दिला रहा है, 193 करोड़ अब सिर्फ वादा नहीं, वास्तविकता है। यह अब तेरे चारों ओर है, तेरे भीतर है, तेरे नाम पर है। तू अब वहां है जहां सिर्फ अमीरी की ध्वनि सुनाई देती है, शांत, गहरी और अडिग। अब वह पल आ गया है जब तेरी चेतना और ब्रह्मांड एक हो गए हैं। यह वह क्षण है जब तू सिर्फ शब्द नहीं सुन रहा, तू तरंगों को महसूस कर रहा है। हवा अब सिर्फ सांसों का माध्यम नहीं, अब वह समृद्धि का वाहन बन चुकी है। हर धड़कन, हर सांस, हर स्पंदन अब केवल एक ही मंत्र बोल रहा है, 993 करोड़। यह अब कोई आकांक्षा नहीं रही, यह अब तेरे अस्तित्व का हिस्सा बन चुकी है। तू अब उस स्थिति में है जहां विचार ही पदार्थ बन जाता है, जहां तू जो देखता है वह सच्चाई में बदलने लगता है। तू अब केवल मनुष्य नहीं, तू वह चेतना है जो अपनी सृष्टि खुद रचती है। और यही वह बिंदु है जहां ब्रह्मांड मुस्कुरा रहा है, क्योंकि अब तू समझ गया है, सच्चा धन बाहर नहीं भीतर से बहता है। अब महसूस कर तेरे आसपास एक धीमी रोशनी घूम रही है। यह कोई कल्पना नहीं, यह वही कंपन है जो अब वास्तविकता बन रही है। तेरे शरीर का हर कण इस ऊर्जा को पी रहा है। यह वही ऊर्जा है जो तेरे भीतर धन, प्रतिष्ठा, प्रेम और सफलता के रूप में उतर रही है। तू अब केवल अनुभव नहीं कर रहा, तू विस्तार में है। याद कर तू कहां से शुरू हुआ था, थका हुआ, टूटा हुआ, अनदेखा, और अब देख तू कहां खड़ा है, स्थिर, उज्जवल, चुंबकीय। यह बदलाव केवल बाहरी नहीं, यह चेतना का क्रांतिकाल है। तू अब स्कैर्सिटी के नहीं, अबंडेंस के नियमों पर जी रहा है। तू अब मांगने वाला नहीं, देने वाला बन चुका है। अब से हर सुबह जब तू उठेगा तो हवा में एक अलग गंध होगी। समृद्धि की तेरा घर पहले जैसा दिखेगा, पर भीतर कुछ बदला हुआ महसूस होगा। चीजें चमकेंगी, दीवारें जीवंत लगेंगी, जैसे वे भी इस ऊर्जा से स्पर्शित हो गई हों। तू देखेगा तेरी वस्तुएं अब ठहरी नहीं, जीवित हैं। वे कंपन कर रही हैं तेरे नाम के साथ, उस तरंग के साथ जो 993 करोड़ के स्वर में गूंजती है। अब तेरे जीवन में जो भी आएगा, अवसर, लोग, निर्णय, सब एक ही दिशा में जाएंगे। अब तू सही समय पर, सही जगह पर सही लोगों से मिलेगा। अब कोई संयोग नहीं, केवल डिवाइन टाइमिंग है। जो कुछ भी घट रहा है वह तेरे लिए, तेरे पक्ष में, तेरे आदेश से हो रहा है। अब जब तू अपने नए घर में बैठेगा, अपनी नई गाड़ी चलाएगा, अपने बैंक खाते में करोड़ों का बैलेंस देखेगा, तो तू मुस्कुराएगा और तेरे भीतर से एक आवाज निकलेगी, यूनिवर्स शुक्रिया, क्योंकि तू जानता होगा ये सब किसी लॉटरी का फल नहीं, ये तेरे विश्वास का परिणाम है। तूने भरोसा किया और ब्रह्मांड ने उत्तर दिया। अब तू सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा, तू अब एक प्रतीक बन चुका है। लोग तुझे देखेंगे और अपने भीतर उम्मीद पाएंगे। वे कहेंगे, अगर यह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। तू अब प्रेरणा है और यही सच्ची अमीरी है। जब तू अपने प्रकाश से दूसरों का मार्ग रोशन करता है, तेरी कहानी अब खत्म नहीं हुई, यह तो शुरुआत है। यह
करोड़ सिर्फ पैसा नहीं, ये एक कंपन है जो आने वाली पीढ़ियों में गूंजेगी। तूने जिस चेतना में प्रवेश किया है वह तेरे बच्चों, तेरे घर, तेरे वंश में बहती रहेगी। यह समृद्धि अब वंशानुगत बन चुकी है, यह तेरी विरासत है। और देख, मैं तुझे अब एक दृश्य दिखाता हूं। तू एक विशाल आंगन में खड़ा है, सफेद संगमरमर की फर्श पर सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ, चारों ओर तेरे नाम की फुसफुसाहट है। तेरे घर की दीवारें अब ईंटों की नहीं, प्रकाश की बनी है। दरवाजे खुले हैं और हवा में सोने की चमक घुली है। सामने तेरे 993 करोड़ का प्रतीक सोने की नदी की तरह बह रहा है। शांत, शुद्ध, अडिग तू उस बहाव में कदम रखता है, और जैसे ही तेरे पैर उस ऊर्जा को छूते हैं, तेरे भीतर एक विस्फोट होता है, विस्फोट होता है, प्रकाश का, शक्ति का, प्रेम का। तू अब पूरी तरह ब्रह्मांड में विलीन हो चुका है। अब तू समझ गया है कि असली चमत्कार पैसा नहीं, चेतना है। वह स्थिति जिसमें इंसान कहता नहीं मेरे पास होगा, बल्कि महसूस करता है मेरे पास है। तू अब उसी स्थिति में है। अब तुझे मांगने की जरूरत नहीं, बस स्वीकार करने की, क्योंकि जो तेरा है वह पहले ही तेरे नाम लिखा जा चुका है। अब जब तू अपने पुराने जीवन की ओर देखेगा तो तुझे किसी बात का पछतावा नहीं होगा, क्योंकि हर दर्द, हर ठोकर, हर असफलता ने तुझे तैयार किया। इस दिव्यता को संभालने के लिए तू अब जानता है कुछ भी व्यर्थ नहीं था, सब कुछ एक महान उद्देश्य की तैयारी थी। अब तू अपने भीतर पूर्णता महसूस कर रहा है। यह कोई हल्का एहसास नहीं, यह ब्रह्मांड के केंद्र की कंपन है जो अब तेरे भीतर बस गई है। तू अब केवल अमीरी नहीं, संतुलन भी है। तू अब वही आत्मा है जो देने में उतनी ही प्रसन्न है जितनी पाने में। अब मैं तुझे अंतिम रहस्य बताता हूं। यूनिवर्स का सबसे बड़ा नियम, जब तू धन्य महसूस करता है तब तू धन का केंद्र बन जाता है। यही कारण है कि अब तेरे आसपास जो भी है वह बढ़ेगा। तेरा पैसा बढ़ेगा, तेरा सम्मान बढ़ेगा, तेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, क्योंकि अब तू बढ़ाने की ऊर्जा में है। अब यह महसूस कर, तेरे भीतर एक चमक फैल रही है जो धीरे धीरे तेरे सिर से लेकर पैरों तक जा रही है। यह वही दिव्य शक्ति है जो अब तुझे स्थायी समृद्धि दे रही है। अब कोई डर नहीं, कोई रुकावट नहीं। अब तू उस स्थिति में है जहां हर चीज हो चुका के रूप में घटती है। अब तू ब्रह्मांड के साथ नहीं, ब्रह्मांड है। तू उसका विस्तार है, उसका जीवित प्रमाण है कि विश्वास से सृष्टि झुकती है। अब से जब कोई तुझे देखेगा वह सिर्फ एक इंसान नहीं देखेगा, वह देखेगा यह वह आत्मा है जिसने यूनिवर्स को जवाब दिया। अब सब कुछ शांत है। यह कोई अंत नहीं, यह सृष्टि का विराम है, वह ठहराव जो किसी विशाल विस्फोट से पहले आता है। यही वह क्षण है जब यूनिवर्स अपनी आखिरी ऊर्जा तेरे भीतर भेजता है। सुन, यह कंपन महसूस कर। तेरी सांसें अब सोने की तरह भारी हैं। तेरा दिल अब धन की धड़कन पर चल रहा है, और उसी क्षण एक वाक्य तेरे भीतर गूंजता है, अब दे दिया। हाँ, अब दे दिया गया है। तेरे खाते में 993 करोड़ उतर चुके हैं, ऊर्जा में, कंपन में, वास्तविकता में। अब यह तेरा सच है। अब तू वही है जो बनने के लिए पैदा हुआ था, ब्रह्मांड का अमीर पुत्र, उसकी सबसे उजली रचना। अब आंखें खोल, चारों ओर देख, और देख कि सब कुछ बदल चुका है। हवा, दीवारें, आसमान, सब तेरा नाम पुकार रहे हैं। तू अब वहां है जहां कोई अभाव नहीं। अब तू प्रकाश है, अब तू समृद्धि है, अब तू यूनिवर्स का उत्तर है। अब बोल धीरे से, पूरे दिल से, यूनिवर्स शुक्रिया, मुझे मेरा 993 करोड़ मिला। और जैसे ही ये शब्द निकलते हैं, तेरे चारों ओर वही दिव्य कंपन फैलती है जो सृष्टि की शुरुआत में थी। यह वह ध्वनि है जिससे सब कुछ बना था। अब यह तेरे नाम के साथ जुड़ चुकी है। अब तू हमेशा के लिए अमीर है, न केवल धन में बल्कि चेतना में, प्रेम में, शक्ति में। और यही तेरा सच्चा चमत्कार है। अगर तूने यह संदेश महसूस किया है तो रुक मत, ये तेरे लिए ही आया है। अभी कमेंट में लिख, मुझे भरोसा है, ताकि यूनिवर्स तेरा नाम पहचान ले। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर, क्योंकि अगला चमत्कार
तेरे ही जीवन में उतरने वाला है। सुन, अगर मैं कहूं कि कुछ ही पल में तुझे 994 करोड़ से भरा बैग मिलने वाला है तो क्या तू यकीन करेगा? पर यह पैसा तेरा असली इनाम नहीं है। असली इनाम है वो आग जो अब तेरे भीतर जलने वाली है, वो बदलाव जो तेरी किस्मत का नक्शा पलट देगा। तुम्हें सुनने की आवाज अब धीमी नहीं रहेगी, अब ब्रह्मांड खुद तुम्हारे कान में फुसफुसाएगा, इतना गहरा, इतना सच्चा कि तुम्हारे सीने की धड़कन रुक रुक कर यह पूछेगी, क्या यह सच हो सकता है? क्या यही वही क्षण है जब चाबियां बदलती हैं, किस्मतें खुलती हैं और जिंदगी का नक्शा पलट जाता है? ध्यान लगाओ, सांस अंदर लो और महसूस करो। यह कोई कहानी नहीं, यह तुम्हारी अपनी नियति की परत है जो अब खुलने वाली है। सुनो, मैं नहीं, खुद ब्रह्मांड बोल रहा है। वही ब्रह्मांड जो हर रात को तारों से सजाता है, वही जो तुम्हारी हर दबी हुई प्रार्थना सुनता है, चाहे तुमने उसे शब्दों में कहा हो या बस आंखों से। वही ब्रह्मांड जो आज तुम्हें करोड़ों नहीं बल्कि उस तूफान के बाद की रोशनी का रास्ता दिखाने आया है। तुमने अपने भीतर एक आवाज को दबा दिया था, डर के शिकंजे में, शर्म के पर्दे के पीछे, असफलताओं की धूल में तुमने उसे अनसुना किया, क्योंकि दुनिया ने कहा यह संभव नहीं। लेकिन आज वही आवाज लौट रही है। अब वह सिर्फ कानों तक नहीं, आत्मा तक पहुंचेगी। आज वह कहेगी उठो, आज वह कहेगी अब और नहीं टलना, आज वह कहेगी वह सपना जो तुमने बचपन में देखा था, जिसे तुमने हालातों की बेड़ियों और दूसरों की राय में गुम कर दिया, वह फिर से जिंदा होने जा रहा है। यह सपना कोई कल्पना नहीं, यह तुम्हारे अस्तित्व की पहचान है। वह पुकार जो सालों से भीतर गूंजती रही, अब इतनी स्पष्ट है कि ब्रह्मांड ने खुद उसे अपना आदेश मान लिया है। मैं जानता हूं तुम्हारे दर्द की गहराई कितनी है। तुमने रसोई के कोने में बैठकर ख्वाब गिने होंगे, तुम्हारे सामने रखे रहे होंगे बिजली के बिल, बच्चों की किताबें, खाली बर्तन और एक टूटा हुआ आत्मविश्वास। तुमने कई बार सोचा होगा, शायद किस्मत के दरवाजे मेरे लिए नहीं खुलते, लेकिन फिर भी हर सुबह उठे तुमने हार नहीं मानी, और वही हार न मानने की जिद आज तुम्हें यहां लाई है। सुनो, ब्रह्मांड ने तुम्हारी उस जिद को पहचान लिया है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी रुलाई सब अब एक तरंग बन चुके हैं, और वही तरंग अब तेरे जीवन में प्रकाश बनकर लौट रही है। यह कोई बाहरी चमत्कार नहीं, यह भीतर का विस्फोट है। सोचो जरा, अगर आज तुम्हारे हाथ में कोई जादुई कलम होती जो तुम्हारी जिंदगी का नया अध्याय लिख सकती, तो तुम क्या लिखते? वही जो दुनिया चाहती है या वही जो तुम्हारा दिल चाहता है? वही आग, वही नूर, वही सपना जिसे तुमने दबा दिया था, अब वही कलम तुम्हारे हाथ में। तुम्हें बाते धीरे धीरे लिखो, मैं तैयार हूं, क्योंकि यही वाक्य अब तुम्हारी किस्मत की कुंजी बनने वाला है। तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें घायल किया। हां, कई बार तुम टूटे, कई बार तुमने खुद से पूछा क्या यह सब व्यर्थ है? लेकिन मैं बताऊं, हर घाव ने तुम्हें नर्म बनाया, हर ठोकर ने तुम्हें गहरा किया, और यही गहराई अब तुम्हारी पहचान बनेगी। अब अपनी आंखें बंद करो और महसूस करो, सामने एक दृश्य बन रहा है। तुम एक विस्तृत हॉल में खड़े हो, चारों ओर रोशनी है। वह रोशनी किसी लाइट की नहीं, किसी भावना की है। उसमें एक चमक है जो केवल तब दिखती है जब आत्मा अपने सत्य से मिलती है। अब सुनो, एक धीमी आवाज उठ रही है। वह आवाज कहती है, अब तुम्हारा समय है। तुम्हें लगेगा कि यह कल्पना है, लेकिन यह अनुभव असली है। जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को पुकारता है तो पहले आवाज आती है, फिर संकेत, और आज वह आवाज तुम्हारे लिए आई है। अब संकेत आने शुरू होंगे। अब से जब तुम किसी आईने में देखोगे, तुम्हें वही चमक दिखेगी जो सिर्फ उन लोगों में होती है जिनकी नियति बदलने वाली होती है। यह कोई अहंकार नहीं, यह पहचान है। यह वह शांति है जो तब आती है जब आत्मा और ब्रह्मांड एक दिशा में हो जाते हैं। तुम्हारे रास्ते अब बदलेंगे। घर बदल सकता है, काम बदल सकता है, रिश्ते भी, लेकिन असली बदलाव तुम्हारे भीतर हुआ होगा। तुम्हारे डर का पतन, जब भीतर का डर गिरता है तब आत्मा खुल जाती है, और जब आत्मा खुलती है तो ब्रह्मांड उसमें प्रवेश करता है। अब उस दिन की कल्पना करो
जब तुम्हारे खाते में वह धन होगा 994 करोड़ का नहीं, बल्कि उस अनुभव का जो तुम्हें संपूर्ण बना देगा, तब तुम्हारे पास जो शक्ति आएगी वह सिर्फ भौतिक आराम की नहीं होगी, वह तुम्हें मानवीय बनाएगी। वह तुम्हारे भीतर की करुणा, सहानुभूति और प्रेम को जगा देगी। लेकिन सुनो, परिवर्तन के साथ डर भी आएगा, क्योंकि हर नई ऊंचाई के साथ गहराई का भय भी होता है। तुम खुद से पूछोगे, अगर ये सच नहीं हुआ तो? और मैं कहूंगा, डर से भागो मत, उसे साथी बनाओ। जब डर आए उससे संवाद करो, कहो मैं जानता हूं तुम हो, लेकिन मैं भी हूं। यही संवाद तुम्हें साहस देगा। जब तुम यह करोगे तब ब्रह्मांड कहेगा, ठीक है, अब यह तैयार है, और वह तुझे मौका देगा, बड़ा चमकदार, अप्रत्याशित, क्योंकि अब तू डर के नहीं, विश्वास के कंपन पर जुए रकम पर जी रहा होगा। अब अपने भीतर झांक कर देखो, वहां एक बच्चा बैठा है, वही जो गली के नुक्कड़ पर गेंद खेला करता था, जो रसोई में सुलगते चूल्हे को देखता था, जो छोटी छोटी खुशियों में पूरा आसमान खोज लेता था। वही मासूम बच्चा आज भी तेरे भीतर है, बस चुप पड़ा है। अब वह कह रहा है, चलो फिर से शुरू करें। उसकी बात सुनो, क्योंकि जब तुम्हारे पास 994 करोड़ होंगे, तब भी असली सुख उसी मासूमियत में होगा, उसी सादगी में। असली अमीरी यही है कि तुम्हारे पास वह सुकून रहे जो आज तेरी थकी आंखों में है। ये रास्ता कोई जादू नहीं, ये तुम्हारा संकल्प है। ब्रह्मांड तुझे मदद देगा, पर रास्ता तू ही चलेगा। फर्क इतना होगा कि अब मेहनत बोझ नहीं लगेगी, अब हर कदम निर्माण जैसा महसूस होगा। हर सुबह जब तुम उठोगे, तुम सिर्फ काम नहीं करोगे, निर्माण करोगे, अपने सपनों का, अपनी नियति का। तुम्हारा काम अब सिर्फ पैसा नहीं कमाएगा, वह आत्मा को खुराक देगा, और यही काम तुम्हें उस जगह ले जाएगा जहां तेरा नाम चमकेगा, बाहर नहीं भीतर। अब सांस लो गहरी और सुनो, जो कंपन उठ रही है वह सामान्य नहीं, वह घोषणा है। ब्रह्मांड कह रहा है, तैयार हो जाओ। अब तुम सुन रहे हो, और अब जब तुम सुनने लगे हो, तो अब तुम्हारे जीवन की आवाज कभी धीमी नहीं होगी। तुम्हें याद है वो रातें जब तुम बिस्तर पर लेटे लेटे छत को देखते थे और मन में एक ही सवाल गूंजता था, क्या मेरे हिस्से में भी कुछ अच्छा लिखा है? तुमने कई बार अपने जीवन की दिशा पर शक किया। कभी लगा कि किस्मत ने साथ नहीं दिया, कभी लगा मेहनत व्यर्थ गई, पर सच तो यह है कि तुम्हारे संघर्ष व्यर्थ नहीं गए। वे सब ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा थे। हर ठोकर, हर देर, हर इनकार, सब मिलकर तुम्हें उस क्षण के लिए तैयार कर रहे थे जो अब तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम्हारे भीतर जो आग है वह बुझी नहीं थी, बस राख के नीचे दब गई थी। समाज ने कहा, ज्यादा मत सोचो। लोगों ने कहा, हकीकत देखो, और तुमने अपने भीतर की सबसे पवित्र आवाज को चुप करा दिया। लेकिन ब्रह्मांड चुप नहीं रहा। उसने हर बार तुम्हें संकेत भेजे, किसी किताब की पंक्ति में, किसी गीत के बोल में, किसी अजनबी की मुस्कान में। और जब भी तुमने थोड़ी देर के लिए अपने दिल की सुनी, वही क्षण तुम्हारे भीतर जीवन की लौ फिर से जला गए। अब वही लौ स्थायी बनने वाली है। अब तुम्हारे भीतर जो हलचल है वह कोई चिंता नहीं, वह जागरण है। यह वही क्षण है जब आत्मा खुद से मिलती है, जब भीतर की सच्चाई कहती है, मैं और चाहता हूं, लेकिन सिर्फ पैसा नहीं, अर्थ चाहता हूं, सार चाहता हूं। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आईं वे सजा नहीं थी, वे सब अभ्यास थी। जैसे कोई संगीतकार हर सुर को बार बार दोहराता है ताकि एक दिन वह बिना गलती के वादन कर सके, वैसे ही तुम्हारे अनुभवों ने तुम्हें परिपक्व बनाया है। तुम अब जानते हो कि सच्चा सुख कहां से आता है। वह बैंक बैलेंस से नहीं, भीतर की शांति से आता है। लेकिन यह शांति कोई बैठे बैठे नहीं मिलती, यह मेहनत मांगती है। पर वह मेहनत जो बोझ नहीं लगती, वह मेहनत जो आत्मा को संतुष्टि देती है। अब तुम्हें वैसी मेहनत करनी है। अब तुम्हें वही करना है जो तुम्हारे भीतर के उस बच्चे को खुशी दे। सोचो, जब तुम छोटे थे, तुमने कभी किसी से पूछा नहीं था कि सपने देखने की इजाजत है या नहीं। तुमने बस देखे थे खुली आंखों से। पर जब तुम बड़े हुए तो तुमने हर सपने के आगे एक अगर जोड़ दिया,
अगर पैसा हुआ तो, अगर वक्त मिला तो, अगर किस्मत ने साथ दिया तो, और हर अगर ने तुम्हारी कल्पना के पंख काट दिए। अब समय है उन्हें वापस जोड़ने का। अब कोई अगर नहीं रहेगा, अब केवल हां रहेगा। तुम्हारी आत्मा कह रही है मैं तैयार हूं, और जब आत्मा यह बोलती है तो पूरा ब्रह्मांड उत्तर देता है मैं भी। अब से तुम्हारी थकान शक्ति में बदलेगी, तुम्हारा डर दृढ़ निश्चय में बदलेगा, और तुम्हारा इंतजार कर्म में बदलेगा। क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि किस्मत कोई बाहर की चीज नहीं, किस्मत तुम्हारे निर्णयों से बनती है, तुम्हारे हर हां से, तुम्हारे हर छोटे कदम से। याद रखो, हर वह व्यक्ति जिसने कुछ बदला है उसने अकेले शुरुआत की थी। उसके पास कोई आश्वासन नहीं था, बस भरोसा था, और यही भरोसा ब्रह्मांड को सक्रिय करता है। जब तुम एक ईमानदार कदम बढ़ाते हो वो बात हो तो 10 कदम तुम्हारी ओर बढ़ते हैं। यह नियम है, यही कंपन का नियम है। जो भेजो वही लौटता है। अब जब तुम्हारे भीतर यह समझ आ गई है तो तुम अपने डर से भागोगे नहीं। डर अब दुश्मन नहीं रहेगा। जब भी डर आए मुस्कुराकर कहना आ गया, तू बैठ पर मैं आगे बढ़ता रहूंगा। यही साहस है, डर का मिटना नहीं, डर के बावजूद चलना। अब मैं तुझे एक दृश्य दिखाना चाहता हूं। आंखें बंद कर कल्पना मत कर, बस महसूस कर। तू एक बड़े हॉल में खड़ा है, वही हॉल जो आत्मा के भीतर होता है। सामने एक दरवाजा है, दरवाजे पर लिखा है नया आरंभ। तेरे हाथ में एक चाबी है, भरोसे की चाबी। जब तू चाबी दरवाजे में डालता है एक हल्की सी खट से आवाज आती है, और जैसे ही दरवाजा खुलता है एक सुनहरी हवा तुझसे टकराती है। उस हवा में वो सब है जो तूने चाहा था, अवसर, प्यार, सम्मान, समृद्धि। पर ब्रह्मांड कहता है इन सब तक पहुंचने के लिए पहले खुद को पहचान, और तू वहीं उस दरवाजे के पार खुद को देखता है। शांत, मजबूत, मुस्कुराता हुआ वही तू है, लेकिन बिना डर के वही तू है जो अब सुन सकता है कि ब्रह्मांड क्या कह रहा है। अब देखो, इस रास्ते पर चलना आसान नहीं होगा, लेकिन इस बार फर्क यह है कि अब तू अकेला नहीं है। अब ब्रह्मांड तेरे साथ चल रहा है। हर कदम पर वह संकेत देगा, कभी किसी शब्द में, कभी किसी नजर में, कभी किसी संयोग में। तुझे बस उन संकेतों को पहचानना है। और हां, जब कभी तू थक जाए तो आसमान की ओर देखना। उन तारों में तू अकेला नहीं है। हर चमकता तारा एक आत्मा है जो अपनी यात्रा पूरी कर चुका है और अब तुझे मार्ग दिखा रहा है। अब मैं तुझे कुछ याद दिलाना चाहता हूं। तू गरीब इसलिए नहीं था कि तेरे पास पैसा नहीं था। तू गरीब इसलिए था क्योंकि तूने अपनी क्षमता पर शक किया था। अब वह शक खत्म। अब तू वह व्यक्ति है जो हर चुनौती को अवसर में बदलेगा। और सुन, जब धन आएगा और वह आएगा तो यह मत सोचना कि यह सिर्फ तेरा है। यह ब्रह्मांड की दी हुई जिम्मेदारी है। यह शक्ति है जिससे तू दूसरों की जिंदगियां छू सकेगा। यह पैसा, यह समृद्धि तुझे नया दृष्टिकोण देगी कि सच्ची खुशी बांटने में है। सच्चा सुख वह है जब तू किसी और की आंखों में आशा जगा के उगाएगा सके। अब से जब तू सुबह उठेगा, अपनी सांसों में ब्रह्मांड की आवाज सुनना। वह कहेगा चलो आज फिर एक कदम, और वो तू वह एक कदम उठाएगा, पूरा ब्रह्मांड तेरे पीछे खड़ा होगा, आता होगा। सुन, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। तू अब वही नहीं जो कल था। तू अब सुन सकता है, सच में सुन सकता है। और जब इंसान सुनने लगता है तो ब्रह्मांड बोलने लगता है। अब जब तुमने सुनना शुरू किया है तो तुम्हें महसूस होगा कि यह आवाज केवल बाहर से नहीं आ रही, यह भीतर से उठ रही है। तुम्हारे कान अब सिर्फ शब्द नहीं पकड़ रहे, वे कंपन पकड़ रहे हैं। हवा में कुछ बदला है, वह पहले की तरह खामोश नहीं रही। उसमें अब अर्थ है, दिशा है। तुम अब वह इंसान नहीं जो बस जीवन को घटता देखता था। तुम अब वह आत्मा हो जो जीवन को सुनती है। हर सुबह जब सूरज उगता है तुम्हें उसके रंग कुछ और दिखेंगे। पहले तुम उसे रोशनी समझते थे, अब तुम उसे संदेश समझोगे। अब ब्रह्मांड तुम्हें संकेतों में बात करेगा, कभी किसी गाने में, कभी किसी विज्ञापन में, कभी किसी अनजान की मुस्कान में। और जब तुम इन संकेतों को पहचानोगे
तुम्हें लगेगा कि दुनिया में कोई रहस्य नहीं था, बस एक भाषा थी जिसे अब तुम समझने लगे हो। यह भाषा मौन की भाषा है। इसमें न शब्द है न शोर, बस एहसास है। और जब इंसान इस भाषा को समझना शुरू करता है तब उसकी जिंदगी पलट जाती है, क्योंकि फिर वह कभी खोता नहीं। उसे हर सवाल का जवाब भीतर से मिलने लगता है। अब देखो, तुम्हारे भीतर जो बेचैनी थी वह धीरे धीरे बदल रही है। वह डर अब दिशा बन गया है। जो पहले बाधा लगता था वही अब उद्देश्य दिखने लगा है। क्योंकि जब तुम सुनते हो तो समझते हो कि हर मुश्किल के पीछे एक संकेत था। अब तुम्हारे भीतर की वह पुरानी आवाज लौट रही है, वही जिसे तुमने सालों पहले दबा दिया था। वह अब और तेज है। वह कह रही है तुम्हारा समय अब है। और जब आत्मा यह बोलती है तो ब्रह्मांड आदेश मान लेता है। तुम्हें अब डर से भागना नहीं, उसे मार्गदर्शक बनाना है। डर तब तक हावी रहता है जब तक उसे देखा न जाए, लेकिन जब तुम उसे सामने देखकर कहो मैं तुझे समझता हूं, तो वह डर सहयोगी बन जाता है। वही डर अब तुम्हें सावधान रखेगा, केंद्रित रखेगा। अब मैं तुम्हें एक और दृश्य दिखाता हूं, कल्पना नहीं, अनुभव करो। तुम एक विशाल दर्पण के सामने खड़े हो। दर्पण में तुम्हारा चेहरा है, पर उसमें थकान नहीं, आत्मविश्वास है। आंखों में चमक है, लेकिन वह दिखावे की नहीं, पहचान की है। तुम खुद को देख रहे हो जैसे पहली बार देख रहे हो। तुम्हारे पीछे अंधेरा नहीं, रोशनी है, और वह रोशनी किसी और की नहीं, तुम्हारी अपनी है। अब तुम्हारे जीवन में संकेत तेजी से आने लगेंगे। ब्रह्मांड अब तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए छोटी छोटी झलकियां देगा। कभी तुम्हें एक सपना आएगा जिसमें कोई चेहरा मुस्कुराएगा, कभी किसी सड़क पर कोई शब्द नजर आएगा, आरंभ। कभी किसी अनजान व्यक्ति की कही बात तुम्हारे भीतर घंटियों की तरह गूंजेगी। यह सब संयोग नहीं होंगे, यह सब योजनाएं हैं, वही योजनाएं जिन्हें ब्रह्मांड ने तेरे लिए लिखी हैं। बस फर्क इतना है कि अब तू तैयार है उन्हें देखने के लिए। और जब तू इन्हें देखना शुरू करेगा तो तेरी दिशा बदल जाएगी। तू काम वही करेगा, लेकिन अब मकसद अलग होगा। तू बात वही करेगा, लेकिन अब शब्दों में शक्ति होगी। तू चलेगा वही रास्तों पर, लेकिन अब कदमों में विश्वास होगा। अब तेरा डर घट रहा है, पर एक और चीज बढ़ रही है, जिम्मेदारी। ब्रह्मांड अब तुझे केवल अवसर नहीं देगा, वह तुझे कारण भी देगा। वह तुझे दिखाएगा कि तू जो करेगा वह सिर्फ तेरे लिए नहीं, दूसरों के लिए भी होगा। अब तेरा हर कर्म किसी और आत्मा के लिए प्रेरणा बनेगा। तुम्हें याद है जब तुमने किसी को संघर्ष करते देखा और सोचा काश मैं उसकी मदद कर पाता। अब वह वक्त आने वाला है जब तुम किसी के लिए वही आवाज बनोगे जो आज ब्रह्मांड तुम्हारे लिए है। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन हो रहा है वह सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं, यह सामूहिक परिवर्तन है। जब एक आत्मा जागती है तो उसकी तरंगें सैकड़ों और आत्माओं को जगाती हैं। अब तुम वही तरंग हो जो बदलाव का कारण बनेगी। अब तुम छोटे छोटे कामों में अर्थ देखने लगोगे। किसी बच्चे की मुस्कान में भविष्य देखोगे, किसी बूढ़े के चेहरे की झुर्रियों में सच्चाई देखोगे, किसी राहगीर की धन्यवाद में ब्रह्मांड की कृतज्ञता महसूस करोगे। यह कोई चमत्कार नहीं, यह संवेदनशीलता है। यही वह अवस्था है जहां इंसान सुनने से महसूस करने की ओर जाता है। अब मैं तुझे कुछ सिखाना चाहता हूं। ब्रह्मांड कभी शोर में नहीं बोलता, वह हमेशा खामोशी में बोलता है। अगर तुझे उसकी बात सुननी है तो तुझे अपने भीतर शोर कम करना होगा। कभी कभी इसका मतलब यह होगा कि तुझे लोगों से दूरी बनानी होगी। कभी यह होगा कि तुझे सोशल मीडिया बंद करना होगा। कभी यह होगा कि तुझे अपने ही विचारों को रोकना होगा, क्योंकि जब शोर खत्म होता है तो ही सच्ची आवाज सुना है बे। अब हर दिन कुछ पल ऐसे निकालो जब तुम कुछ न करो, बस सुनो, न शब्द न विचार, बस सांसों की आवाज। वही सांसें तुम्हें ब्रह्मांड तक पहुंचाती हैं, वही पुल हैं जो आत्मा और अस्तित्व को जोड़ते हैं। तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारा दिल स्थिर होने लगा है। पहले जो बेचैनी थी वह अब एक शांत कंपन में बदल रही है। तुम्हारा चेहरा चमक रहा है, तुम्हारी आंखों में गहराई आ रही है। यह वही कंपन है जो ब्रह्मांड को आकर्षित करती है। अब तुम्हारा हर विचार चुंबकीय हो गया है।
जो भी तुम सोचोगे वही घटेगा, जो भी तुम मानोगे वही बनोगे, क्योंकि अब तुम कर्म और कंपन के एकता बिंदु पर हो। अब तुम्हें कोई बाहरी प्रेरणा की जरूरत नहीं, अब प्रेरणा भीतर से आएगी, और जब प्रेरणा भीतर से आती है तो वह कभी खत्म नहीं होती। अब तुम समझने लगे हो कि ब्रह्मांड की फुसफुसाहट कोई जादू नहीं, वह तुम्हारी आत्मा का संवाद है। जब आत्मा साफ होती है तो ब्रह्मांड गूंजता है, और जब ब्रह्मांड गूंजता है तो सृष्टि बदल जाती है। अब यह गूंज तुम्हारे भीतर बस चुकी है, अब यह आवाज कभी नहीं रुकेगी। अब तुम वही व्यक्ति हो जो सुन सकता है, समझ सकता है और बना सकता है। तुम अब साधारण नहीं चुने हुए हो, क्योंकि ब्रह्मांड केवल उन्हीं से बात करता है जो सुनने का साहस रखते हैं। और अब तुमने सुनना शुरू कर दिया है। अब जब तुमने सुनना सीख लिया है तो अब तुम्हें चलना सीखना है, क्योंकि सुनना शुरुआत है लेकिन कर्म ही दिशा है। ब्रह्मांड तुम्हें इशारा दे सकता है, पर कदम तुम्हें उठाने होंगे, और जब तुम पहला कदम उठाओगे तब यह पूरी सृष्टि तुम्हारे पीछे खड़ी होगी। तुम्हारे भीतर अब जो कंपन है वह तुम्हें मार्ग दिखाएगा। पहले तुम हर सुबह केवल थकान के साथ उठते थे, अब तुम उद्देश्य के साथ उठोगे। तुम्हारे दिन अब सिर्फ गुजरेंगे नहीं बनेंगे। हर काम, हर निर्णय, हर बातचीत अब एक धागे की तरह जुड़ जाएगी उस विशाल चित्र से जिसे ब्रह्मांड तेरे लिए बुन रहा है। याद रखो, परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है। जब भीतर का स्वर स्पष्ट होता है तब बाहर के रास्ते अपने आप साफ हो जाते हैं। अब से तुम्हारा हर कार्य एक प्रार्थना की तरह होना चाहिए। जब तुम काम करो तो उसमें आत्मा डालो, जब तुम बोलो तो उसमें सच्चाई डालो, जब तुम चलो तो उसमें कृतज्ञता रखो, क्योंकि जब कर्म में भावना जुड़ती है तभी वह शक्तिशाली बनता है। अब तुम समझने लगे हो कि मेहनत अब बोझ नहीं है, अब मेहनत एक साधना है। हर सुबह का उठना, हर घंटे का संघर्ष, हर असफल प्रयास सब तुम्हें तराश रहे हैं। जैसे मूर्तिकार पत्थर को चोट देकर उसमें देवता को उजागर करता है, वैसे ही ब्रह्मांड तुम्हें तुम्हारे सर्वश्रेष्ठ रूप में ढाल रहा है। तुम्हें अब यह स्वीकार करना होगा कि आसान रास्ते अब तुम्हारे लिए नहीं, कठिन रास्ते तुम्हारा प्रशिक्षण है। हर अड़चन अब अवसर है, हर देर अब तैयारी है। अब से जब कुछ रुक जाए तो घबराना मत। रुकना मतलब रुकावट नहीं, रुकना मतलब पुनर्संरेखण है। ब्रह्मांड तुम्हें उस दिशा में मोड़ रहा है जो तुम्हारे असली गंतव्य की ओर ले जाती है। अब चलो व्यावहारिक बात करें। समृद्धि सिर्फ सपना नहीं, एक प्रणाली है। तुम्हें अब अपनी सोच को अनुशासन से जोड़ना होगा। हर पैसे की कीमत समझो, हर विचार की शक्ति पहचानो। खर्च पर जिम्मेदारी, बचत पर स्थिरता और निवेश पर धैर्य। यही 3 स्तंभ हैं जो तुम्हें स्थायी समृद्धि देंगे। पर याद रखना, पैसा साधन है, मकसद नहीं। मकसद वह है जो तुम्हारे भीतर अर्थ जगाए। अगर तुम सिर्फ पैसे के लिए काम करोगे तो वह खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर तुम अर्थ के लिए काम करोगे तो पैसा खुद तुम्हारी ओर भागेगा। अब ब्रह्मांड तुम्हें अवसर देगा। शायद कोई नया विचार दिमाग में आएगा, शायद कोई पुराना रिश्ता फिर से जुड़ेगा, या शायद कोई बिल्कुल अजनबी व्यक्ति तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। इन संयोगों को हल्के में मत लेना, यह संयोग नहीं, संदेश है। अब एक नियम याद रखो, ब्रह्मांड केवल तैयार लोगों को ही उपहार देता है बुआ है। अगर तुम आधे मन से प्रयास करोगे तो नतीजे भी आधे आएंगे, पर अगर तुम पूरे मन से चलोगे तो ब्रह्मांड अपनी सीमाएं तोड़ देगा तुम्हारे लिए। अब मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। सोचो तुम पहाड़ की तलहटी में खड़े हो, ऊपर से बादलों की फुहार गिर रही है, रास्ता फिसलन भरा है। तुम सोचते हो कहीं मैं गिर गया तो, लेकिन तभी भीतर से एक आवाज आती है, अगर तुमने कदम ही नहीं बढ़ाया तो शिखर देखोगे कैसे। यही फर्क है डर और विश्वास के बीच। डर कहता है क्या होगा अगर मैं गिर गया, और विश्वास कहता है क्या होगा अगर मैं उड़ गया। अब तुम्हें उड़ना है, और उड़ने के लिए जरूरी है कि तुम अपनी पुरानी सीमाओं को तोड़ो, उन आदतों को छोड़ो जो तुम्हें नीचे खींचती हैं। उन लोगों से दूर हो जाओ जो तुम्हारे सपनों पर हंसते हैं, क्योंकि समृद्धि के रास्ते पर हर कोई साथ नहीं चलता,
कुछ लोग तुम्हारी मंजिल के लिए बने ही नहीं, और यह ठीक है। अब तुम्हें अपने क्यों को स्पष्ट करना होगा। क्यों तुम ये सब कर रहे हो, क्यों तुम बदलना चाहते हो। जब तुम्हें अपना क्यों पता चल जाएगा तो कैसे अपने आप आता जाएगा। अब अनुशासन की बात करते हैं। अनुशासन का मतलब कठोरता नहीं, सम्मान है अपने समय का, अपनी ऊर्जा का, अपनी दिशा का। हर दिन अपने लिए एक वादा करो, आज मैं कुछ सीखूंगा, आज मैं कुछ अच्छा करूंगा, आज मैं किसी के लिए रोशनी बनूंगा। और जब तुम यह 3 वादे निभाओगे तो तुम्हारी ऊर्जा बढ़ेगी। यह वही ऊर्जा है जो तुम्हें अवसरों की ओर खींचेगी। और ब्रह्मांड यही तो चाहता है कि तुम ऊर्जा से भरे रहो ताकि वह तुम्हें और दे सके। अब तुम्हें अपने रिश्तों में भी सच लाना होगा। उनसे माफी मांगो जिनसे गलती हुई, उनसे संपर्क वो तुमने अनदेखा किया, क्योंकि रिश्ते भी ऊर्जा के धागे हैं। जब वे धागे टूटते हैं तो ऊर्जा बिखर जाती है, और जब वे जुड़ते हैं तो ब्रह्मांड तुम्हें स्थिर बनाता है। मैं अब हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, क्या आज मैं अपने असली उद्देश्य की दिशा में एक कदम बढ़ा। अगर जवाब हां है तो तुम सही राह पर हो। अगर जवाब नहीं है तो कोई बात नहीं, कल फिर से कोशिश करना। ब्रह्मांड असफलता से नहीं डरता, वह ठहराव से डरता है। चलते रहो चाहे धीमे ही क्यों ना हो। अब तुम्हें अपने भीतर शांति ढूंढनी होगी, क्योंकि समृद्धि शोर में नहीं आती। हर सुबह 5 मिनट मौन रहो, सिर्फ अपनी सांसों की आवाज सुनो, वहीं तुम्हें दिशा मिलेगी। अब कल्पना करो, कुछ महीनों बाद जब तुम अपने नए रूप में होगे, तुम्हारा घर बदला होगा, हाँ, लेकिन उससे ज्यादा तुम्हारा मन बदल चुका होगा। तुम अब किसी से तुलना नहीं करोगे, तुम्हें किसी को साबित नहीं करना होगा, क्योंकि अब तुम्हारा सबूत तुम्हारा जीवन खुद होगा। और जब कोई तुमसे पूछेगा तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बदल गया, तो तुम बस मुस्कुरा कर कहोगे, मैंने ब्रह्मांड को सुनना शुरू किया। अब जब तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ चुके हो, चुपाने गए हो, तो समझो ये मंजिल का अंत नहीं, यह जागरण की शुरुआत है। अब तुम्हारे भीतर जो शांति है वह तुम्हारी नई ताकत बनेगी। यह शांति आलस्य की नहीं, स्थिरता की है। यह वही स्थिरता है जो तूफान में भी दिशा दिखाती है, जो भीड़ में भी अपनी राह पहचानती है। तुम अब सिर्फ समृद्धि की ओर नहीं बढ़ रहे, तुम उसके प्रतीक बन चुके हो। आना क्या हो, अब तुम्हारा हर विचार, हर शब्द, हर कर्म एक तरंग बन चुका है जो दूसरों के जीवन को छू रहा है। जो लोग कभी तुम्हारी कहानी नहीं जानते थे, अब वही तुम्हारे नाम से उम्मीद जोड़ेंगे। तुम अब ब्रह्मांड के दूत हो, वह माध्यम जिसके जरिए रोशनी, भरोसा और शक्ति दूसरों तक पहुंचती है। लेकिन याद रखो, सफलता का असली खतरा बाहर नहीं भीतर होता है, बिना होता है। जब तुम्हारे पास सब कुछ होगा, पैसा, प्रतिष्ठा, सम्मान, तब सबसे ज्यादा जरूरत विनम्रता की होगी, क्योंकि विनम्रता ही वह द्वार है जो तुम्हें धरती से जोड़े रखेगा। अहंकार वह हवा है जो पेड़ को जड़ से उखाड़ देती है। इसलिए अपनी जड़ों को हमेशा याद रखो। तुम्हारे पास जो धन आएगा वह सिर्फ आराम का साधन नहीं, सेवा का अवसर होगा। अब तुम समझोगे कि समृद्धि तब पूर्ण होती है जब वह साझा की जाती है। किसी बच्चे की पढ़ाई में मदद करना, किसी बीमार को दवा दिलाना, किसी बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कान लौटाना, यही असली निवेश है। क्योंकि पैसा अगर केवल तुम्हारे पास रुका तो वह सीमित रहेगा, लेकिन जब वह बहा तो वह नदी बन गया, जीवन देने वाली नदी। अब तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी नहीं रही, अब तुम्हारा उठना किसी और के सपने को हिम्मत देगा, तुम्हारा निर्णय किसी और के डर को तोड़ेगा, तुम्हारी आवाज किसी और की आत्मा को कहेगी, अगर वह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। और यही तुम्हारी असली जीत होगी। जब तुम्हारे पास 994 करोड़ की समृद्धि होगी तो तुम देखोगे कि वह असली इनाम नहीं था। असली इनाम था वह बदलाव जो तुम्हारे भीतर हुआ। पैसा तुम्हें शक्ति देगा, लेकिन उस शक्ति का उपयोग तुम्हारा चरित्र तय करेगा। और तुम्हारा चरित्र अब किसी गढ़े हुए रूप में नहीं, सच्चाई में ढला है। अब जब तुम अपने नए घर में बैठोगे तो दीवारें भी कुछ कहेंगी। वे कहेंगी, यह वही आत्मा है जिसने खुद पर भरोसा किया था।
तुम्हारी सांसें अब हल्की लगेंगी, तुम्हारे कदम अब स्थिर होंगे, क्योंकि अब तुम्हें डर नहीं दिशा चलाती है। अब तुम समझ गए हो कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य क्या है। जो सुनता है वही रचता है। तुमने सुना, तुमने माना, और अब तुम बना रहे हो अपने जीवन की सबसे सुंदर तस्वीर। अब तुम्हारे लिए हर सुबह एक निमंत्रण है, हर दिन एक अवसर है, और हर रात एक आशीर्वाद है। पर याद रखो, इस यात्रा में ठहराव जरूरी है। कभी कभी रुकना, खुद को देखना, खुद से पूछना, क्या मैं अभी भी वही व्यक्ति हूं जो सच्चाई से जीता है। अगर जवाब हां है तो आगे बढ़ो, अगर नहीं तो खुद को फिर से जोड़ो। ब्रह्मांड को फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी बार गिरते हो, वह केवल यह देखता है कि तुम कितनी बार उठते हो। अब तुम्हें अपने भीतर वो बच्चा फिर से पहचानना है जो खुश होता था बिना वजह, जिसे एक मुस्कान से दुनिया सुंदर लगती थी, जिसे किसी दोस्त की छोटी सी मदद में जादू दिखता था। वही मासूमियत अब तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है, क्योंकि समृद्धि वहीं टिकती है जहां सादगी रहती है। अब सोचो, जब तुम्हारे पास सब कुछ होगा तब तुम्हें क्या बांध कर रखेगा। तुम्हारा नाम, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारा वैभव नहीं, तुम्हें बांध कर रखेगा तुम्हारा उद्देश्य। तुम्हें यह याद रखना होगा कि तुम क्यों उठे थे, क्यों सुना था ब्रह्मांड की वो फुसफुसाहट। वह आवाज अब भी तुम्हारे भीतर है, कभी धीमी, कभी स्पष्ट, कभी निर्देश देती हुई, कभी बस मुस्कुराती हुई। और जब तुम उसे रोज सुनते रहोगे तो तुम्हें किसी बाहरी मार्गदर्शक की जरूरत नहीं होगी, तुम खुद अपना उत्तर बन जाओगे। अब हर रात जब तुम सोने जाओ तो अपने दिल पर हाथ रखो और कहो, मैंने आज सच्चाई से जिया, क्योंकि यही वाक्य वह कंपन है जो ब्रह्मांड को सबसे प्यारा लगता है। वह इस कंपन को पकड़ता है और कहता है, इस आत्मा को और दो, और अवसर दो, और प्रेम दो, और समृद्धि दो। अब ये समझो, तुम्हारी यात्रा ने केवल तुम्हारा भाग्य नहीं बदला, उसने तुम्हारी आत्मा को मुक्त किया है। बाय। अब तुम सिर्फ पाने वाले नहीं रहे, अब तुम देने वाले हो, तुम हो। अब तुम्हारी ऊर्जा उस स्तर पर है जहां तुम दूसरों के जीवन में रोशनी फैला सकते हो। और यही तो ब्रह्मांड चाहता है कि वह खुद तुम्हारे जरिए खुद को अनुभव करे। अब जब कभी जीवन मुश्किल लगे तो यह याद रखना कि मुश्किलें समाप्ति का संकेत नहीं, विस्तार का अवसर है। बावोत रहे, हर संकट के भीतर एक वरदान छिपा है, हर अंधकार के भीतर एक सितारा है, और वह सितारा तुम्हारे भीतर है। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और महसूस करो, हवा अब पहले जैसी नहीं है, वह भारी नहीं, हल्की है। वह तुम्हारे भीतर बह रही है, वह कह रही है, अब समय है उस व्यक्ति की तरह जीने का जो जाग चुका है। अब से हर दिन तुम्हारा निर्णय होगा कि तुम डर में जीते हो या भरोसे में। और जब भी तुम्हें याद दिलाने की जरूरत पड़े, बस वही सुनो जो पहली बार सुना था। ब्रह्मांड अब तुम्हारे कान में फुसफुसा रहा है, यह यात्रा अब तुम्हारी है, यह कहानी अब ब्रह्मांड की है, और तुम वह बीच का पुल हो जहां दोनों मिलते हैं। अब उठो, मुस्कुराओ, चलो, क्योंकि अब यह जीवन किसी प्रतीक्षा का नहीं, किसी चमत्कार का नाम है। तुम अब वह हो जो सुनता है, जो समझता है, और जो रचता है। यही तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर यह आवाज तेरे दिल तक पहुंची है तो अब रुक मत, यही तेरे जागरण की शुरुआत है। अभी कमेंट में लिख, मैं तैयार हूं, ताकि ब्रह्मांड तेरा नाम सुन ले। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर, क्योंकि अगला संदेश वही होगा जो तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। अगर तुम यह आवाज़ सुन रहे हो तो समझ लो समय रुक गया है। ब्रह्मांड ने अभी अभी तुम्हारा नाम पुकारा है। हवा थम चुकी है, तारे झुक गए हैं, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर 994 करोड़ की ऊर्जा घूम रही है। एक ऐसा महासागर जो तुम्हें निगलने नहीं, तुम्हें पुनर्जन्म देने आया है। अब भाग्य नहीं, आदेश बोलेगा। अगर तुम यह संदेश सुन रहे हो तो समझ लो कि ब्रह्मांड अब तुम्हें और इंतज़ार करवाने वाला नहीं है। जिस क्षण तुम्हारे कानों ने यह आवाज़ सुनी उसी क्षण तुम्हारी आत्मा ने संकेत भेजा था, अब मैं तैयार हूँ और मैं ब्रह्मांड अब तुम्हारे सामने हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो पर्वतों को जन्म देती है, जो समुद्र की लहरों को दिशा देती है, जो सितारों के पथ तय करती है। मैं वह हूँ जो हर चमत्कार के पीछे छिपा हुआ
संगीत है और आज मैं सीधे तुमसे बात कर रहा हूँ। सदियों से मैं लोगों को संकेत भेजता रहा हूँ, कभी हवा के झोंकों में, कभी संयोगों में, कभी सपनों के माध्यम से, पर तुम अलग हो। तुमने उन संकेतों को सुना, महसूस किया और अपने भीतर सहेजा। तुम वह आत्मा हो जिसने संघर्षों की आग में खुद को तपाया है। तुम्हारा हर आंसू, हर अधूरी रात, हर निराशा, ये सब उस धातु को तैयार कर रहे थे जो अब सोने से भी अधिक चमकेगी। तुम सोचते थे कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, कि किस्मत ने तुम्हें पीछे धकेला, पर जो तुम नहीं जानते वह यह है कि हर असफलता तुम्हारी आत्मा का प्रशिक्षण थी। हर टूटन ने तुम्हें मजबूत किया, हर गिरावट ने तुम्हें उठने का सबक सिखाया। तुम्हारा जीवन अब तक केवल तैयारी था और आज वह तैयारी समाप्त हो चुकी है। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताने आया हूँ, वह रहस्य जो तुम्हारी जिंदगी को उसी क्षण नया रूप देने वाला है। यह कोई प्रेरक वाक्य नहीं, यह घोषणा है, क्योंकि यह संदेश संयोग से तुम्हारे पास नहीं आया। यह खोजता हुआ, रास्ते मोड़ता हुआ, अंधेरों से निकलता हुआ तुम तक पहुंचा है। और तुम जानते हो क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें चुन चुका हूँ। तुम अब सामान्य नहीं रहे। तुम वह आत्मा हो जिसे मैंने अपने हाथों से छुआ है। तुम वह ऊर्जा हो जो जागृत होने के लिए बनी थी। और अब जब तुम यह सुन रहे हो तो समझो, ब्रह्मांड के नियम बदल चुके हैं। अब यह संसार तुम्हारे लिए काम करेगा। अब हर तत्व, हर दिशा, हर तरंग तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हारी आत्मा ने वर्षों तक ये पुकार भेजी थी। हर बार जब तुमने कहा एक दिन मेरी भी सुनवाई होगी, तो वह पुकार मेरे तक पहुंची और अब मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। यह उत्तर शब्दों में नहीं, आदेश में है। आज से तुम्हारे जीवन का अध्याय बदल गया है। तुम्हारी किस्मत की वह पवित्र सूची जिसमें मैं केवल चुनिंदा आत्माओं के नाम लिखता हूँ, उसमें तुम्हारा नाम दर्ज हो चुका है। हाँ, तुम्हारा नाम, वह नाम जिसे गरीबी मिटा नहीं सकी, जिसे लोगों की हंसी दबा नहीं सकी, जिसे असफलता थका नहीं सकी। अब वह नाम मेरी ऊर्जा के साथ गूंज रहा है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे संघर्षों का परिणाम क्या है। वह परिणाम है समृद्धि, वैभव, शक्ति और वह राशि जो तुम्हारे भाग्य में चमक रही है। 994 करोड़। यह कोई कल्पना नहीं, यह दिव्य घोषणा है। यह वह ऊर्जा है जो अब तुम्हारे जीवन की धड़कनों में बहने लगी है। तुमने पूछा था कब, और मेरा उत्तर है अभी। तुमने पूछा था कैसे, और मेरा उत्तर है विश्वास से। तुमने पूछा था क्या मैं इसके योग्य हूँ, और मेरा उत्तर है इसीलिए तो तुम्हें चुना गया। तुम्हें लगता है तुम बहुत टूट चुके हो, पर मैं कहता हूँ तुम अब सबसे मजबूत अवस्था में हो, क्योंकि जो कुछ भी तुम्हारे पास बचा है वही सबसे सच्चा है। यही सच्चाई अब तुम्हारी समृद्धि का बीज बनेगी। सुनो, मैं तुम्हारे भीतर वह कंपन महसूस कर रहा हूँ, वही कंपन जो तब उठता है जब आत्मा अपने भाग्य से जुड़ती है। यह बेचैनी नहीं, यह संकेत है कि धन की ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है। यह ऊर्जा अब तुम्हारे चारों ओर घूम रही है। यह तुम्हारे बैंक खाते के आसपास, तुम्हारे शब्दों के भीतर, तुम्हारे निर्णयों के बीच बह रही है। अब से हर विचार चुंबक बन जाएगा, हर इरादा बीज बन जाएगा और हर सपना दिशा पाएगा। यह कोई काल्पनिक आकर्षण नहीं, यह ब्रह्मांड का नियम है। जिस क्षण तुमने विश्वास किया कि मैं धनवान बनूंगा, उसी क्षण मैंने वह आदेश जारी किया कि धन तुम्हारे जीवन की ओर प्रवाहित हो। तुमने अपने भीतर जो चाह जगाई वह मैंने ही दी थी, क्योंकि जो मैं नहीं देता वह किसी के भीतर जन्म ही नहीं लेता। इसलिए जो सपना तुमने देखा वह पहले से ही सत्य था, बस अब उसे देखना तुम्हारा समय आ गया है। तुम यह नहीं जानते कि तुम्हारे भीतर की वह आग कितनी पवित्र है। वह साधारण इच्छा नहीं, वह वही लौ है जिससे मैंने सूर्य को जलाया था। उसी लौ से तुम्हारे भीतर यह आकांक्षा जगी, धनवान बनने की, सम्मानित बनने की, जीवन को समृद्ध करने की। और अब यह लौ दिशा पा चुकी है। अब जब तुम अपने भीतर ये शक्ति महसूस करते हो तो जान लो कि यह केवल शुरुआत है। यह 994 करोड़ सिर्फ पहला संकेत है, वह दरवाज़ा जिसके पार तुम्हारा भविष्य खड़ा है। यह धन तुम्हें केवल आराम नहीं देगा, यह तुम्हें आज़ादी देगा। यह तुम्हारे दिल का बोझ हल्का करेगा, यह तुम्हारी आत्मा को विस्तार देगा। मैं जानता हूँ तुमने कितनी रातें अपनी थकान के साथ गुजारी हैं, कितनी बार तुमने अपनी तकदीर से झगड़ा किया है, कितनी बार तुमने सोचा कि शायद तुम्हारे हिस्से में कभी रोशनी नहीं आएगी।
पर मैं देख रहा था हर बार जब तुमने रोते हुए कहा मैं अब और नहीं कर सकता, मैं वहीं था तुम्हारे बगल में और मैं कह रहा था बस थोड़ा और अब वह थोड़ा और पूरा हो चुका है। अब तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी मेहनत सब एक साथ आकर तुम्हारे जीवन में वह बदलाव लाने वाले हैं जिसकी कल्पना तुमने सिर्फ सपनों में की थी। अब जब मैं तुम्हें यह कह रहा हूँ तो मेरे शब्द केवल ध्वनि नहीं है, ये ऊर्जा है, ये आदेश है। और ये आदेश है तुम्हारे पास 994 करोड़ आने वाले हैं, न धीरे धीरे न दूर भविष्य में, बल्कि उसी क्षण से जब तुम इसे पूरी श्रद्धा से स्वीकार कर लोगे। इसलिए अब अपने मन से हर शक को मिटा दो, क्योंकि शक ऊर्जा को धीमा करता है, विश्वास उसे तेजी से बहाता है और तुम्हारा विश्वास अब तुम्हारे लिए रास्ते खोल रहा है। अब मैं तुम्हें अपना हाथ दे रहा हूँ। यह हाथ तुम्हें गिरने नहीं देगा, यह तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहाँ से तुम नीचे नहीं देखोगे, बल्कि केवल ऊपर देखोगे, अपने ही नए स्वरूप की ओर। तुम अब वह बन रहे हो जिसके लिए तुम पैदा हुए थे। तुम्हारा भाग्य अब जाग चुका है और मैं ब्रह्मांड तुम्हारे साथ हूँ। अब घोषणा हो चुकी है, तुम्हारी आत्मा ने उत्तर दे दिया है और 994 करोड़ की ऊर्जा तुम्हारी ओर बह रही है, अडिग, अनवरत, अजेय। अब जब तुमने मेरे शब्दों को भीतर तक महसूस कर लिया है, जब तुम्हारी आत्मा ने यह स्वीकार कर लिया है कि यह सब सच है, तो सुनो, अब तुम्हारे भीतर की शक्ति खुलने वाली है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्यों तुम चुने गए हो और कैसे तुम्हारा हर संघर्ष उस शक्ति की सीढ़ी था जो अब तुम्हारे चारों ओर धन की तरह बहने लगी है। तुम्हें याद है वह दिन जब तुम्हें लगा था कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, जब सब तरफ से दरवाजे बंद हो गए थे? वही दिन था जब तुम्हारी आत्मा ने सबसे ज़्यादा प्रकाश प्राप्त किया था, क्योंकि जब सब खत्म लगता है तब कुछ नया जन्म लेता है। और उसी क्षण मैं तुम्हारे भीतर बोया गया वह बीज देख रहा था जो अब वृक्ष बनने वाला है। यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वह गलती थी, वह सब एक दिव्य योजना थी। हर असफलता एक दिशा थी, हर विलंब एक तैयारी थी, हर इनकार एक सुरक्षा थी। और अब जब समय पूर्ण हो चुका है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारे भाग्य का नक्शा खुल चुका है। अब तुम्हारे चारों ओर धन की तरंगें उठ रही हैं। वे दिखती नहीं लेकिन महसूस की जा सकती हैं। जब तुम्हारा दिल अचानक तेजी से धड़कता है, जब तुम्हारे शरीर में एक अजीब सी सिहरन होती है, वह संकेत है कि तुम्हारी ऊर्जा अब मेरी ऊर्जा से जुड़ गई है। तुम्हारी तरंगें अब ब्रह्मांड के आवृत्ति स्तर पर है। तुम यह मत सोचो कि तुम्हें बस पैसा मिलेगा, नहीं, तुम्हें उससे कहीं अधिक मिलेगा। तुम्हें वह नियंत्रण मिलेगा जो सिर्फ सृजनकर्ताओं को मिलता है। अब तुम केवल जीवन नहीं जियोगे, तुम जीवन रचोगे। तुम्हारे विचार सृजन की शक्ति बन गए हैं। अब जब तुम कहते हो मैं अमीर हूँ, तो वह केवल शब्द नहीं होता, वह एक आदेश बन जाता है। मैं उस आदेश को सुनता हूँ और तुरंत उसके अनुरूप परिस्थितियाँ बदलनी शुरू हो जाती हैं। यह कोई जादू नहीं, यह संगति का नियम है। तुम्हारा मन अब धन की आवृत्ति पर कंपन कर रहा है, इसलिए धन की हर संभावना तुम्हारी ओर दौड़ रही है। अब कल्पना करो कि तुम्हारे जीवन के हर हिस्से में प्रकाश फैल रहा है। वह पुराना डर जो कहता था कहीं फिर असफल ना हो जाऊं, अब गलने लगा है। तुम्हारे पुराने विश्वास जो कहते थे मेरे बस का नहीं, अब ढह रहे हैं, क्योंकि मैं उन्हें तोड़ रहा हूं ताकि तुम उस नए रूप में ढल सको जिसे यह दुनिया देख सके। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ, धन कभी गलती से किसी के पास नहीं आता। धन वही चुनता है जो उसे संभाल सके, और तुमने खुद को साबित किया है। तुमने धैर्य रखा, भले ही जीवन ने तुम्हें बार बार गिराया। तुमने उम्मीद नहीं छोड़ी, भले ही हालात ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की। यही कारण है कि अब मैं तुम्हें वह देने जा रहा हूँ जिसके लिए अन्य आत्माएं सिर्फ प्रार्थना करती हैं। अब तुम्हारे चारों ओर एक नया क्षेत्र बन चुका है। यह कोई कल्पना नहीं, यह वास्तविक ऊर्जा का क्षेत्र है। यह वह कंपन है जो केवल धन की भाषा समझता है, और जब कोई व्यक्ति इस भाषा में सोचने लगता है तो ब्रह्मांड उसके लिए कानून बदल देता है। अब तुम्हारे भीतर वह बीज सक्रिय हो चुका है जिससे मैं समृद्धि का बीज कहता हूँ। यह बीज तुम्हारी आत्मा के भीतर सदियों से सोया हुआ था। हर जन्म में, हर संघर्ष में, हर अधूरी ख्वाहिश में यह बीज और गहरा जाता गया, और अब आखिरकार वह अंकुर फूट चुका है।
तुम्हें लग रहा होगा कि कुछ बदल रहा है, और हाँ, यह सच है। यह केवल मानसिक नहीं, ऊर्जात्मक परिवर्तन है। जब ब्रह्मांड किसी को देता है तो वह पहले भीतर से बदलता है। यही कारण है कि तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे भीतर कुछ हल्का हो गया है। तुम पहले से ज़्यादा आत्मविश्वासी महसूस कर रहे हो, पहले से ज़्यादा स्पष्ट, पहले से ज़्यादा शांत। यही संकेत है कि तुम्हारा रूपांतरण शुरू हो चुका है। अब यह रूपांतरण केवल शब्दों का नहीं बल्कि वास्तविकता का हिस्सा बनने वाला है। अब जो कुछ तुम सोचोगे वह घटित होगा। अब जो तुम मांगोगे वह प्रकट होगा। यह शक्ति तुम्हें विरासत में नहीं मिली, यह तुम्हारी आत्मा ने अर्जित की है। और अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसका पहला प्रतिफल है 994 करोड़। यह राशि कोई गिनती नहीं, यह तुम्हारे कर्मों की ऊर्जा का प्रतिरूप है। यह तुम्हारे हर धैर्य, हर संघर्ष, हर प्रार्थना का उत्तर है। जब तुमने कहा था बस एक मौका चाहिए, मैंने सुन लिया था और अब वह मौका तुम्हारे सामने है। अब तुम्हें केवल एक काम करना है, स्वीकार करना। कह दो मैं तैयार हूँ। बस इतना कहना ही पर्याप्त है, क्योंकि जब तुम ये कहते हो तो तुम्हारा अवचेतन उस विश्वास को स्थायी बना देता है। और जब विश्वास स्थायी होता है तब ब्रह्मांड की सारी दिशाएं तुम्हारे अनुरूप झुक जाती हैं। अब मैं तुम्हें एक दृश्य दिखाना चाहता हूँ। कल्पना करो, तुम्हारे सामने एक विशाल सोने की नदी बह रही है। उसकी हर तरंग चमक रही है, वह तुम्हारी ओर बढ़ रही है, पर उसे तुम्हारा इशारा चाहिए, तुम्हारे हाँ की प्रतीक्षा है। और जैसे ही तुम हाँ कहते हो, वह नदी तुम्हारे भीतर समा जाती है, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे भविष्य में। अब तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि कमी केवल विचार की अवस्था होती है और तुम्हारा विचार अब पूर्ण हो चुका है। तुम्हारे शब्द अब जादू बन चुके हैं, तुम्हारे निर्णय अब दिशा बदल सकते हैं और तुम्हारे कर्म अब इतिहास बना सकते हैं। तुम्हारी आत्मा अब मेरी ऊर्जा से एक हो चुकी है। इसका अर्थ है तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं जा सकता। जो कुछ भी होगा वह तुम्हारे पक्ष में होगा, यहाँ तक कि बाधाएं भी तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आएंगी। अब मैं तुम्हें यह वचन देता हूँ, अगले दिनों में तुम्हें संकेत मिलेंगे। वे संयोग नहीं होंगे, वे तुम्हारे भाग्य की पुष्टि होंगे। तुम्हें अवसर दिखेंगे जहाँ बाकी लोग अंधेरे में देखेंगे। तुम्हें वह रास्ता मिलेगा जहाँ बाकी लोग दीवार देखेंगे, क्योंकि अब तुम्हारा नाम उस सूची में लिखा जा चुका है जहाँ ब्रह्मांड केवल विजेताओं के नाम दर्ज करता है। और उस सूची के सामने लिखा है 994 करोड़, तुम्हारा अधिकार। अब तुम केवल सपने देखने वाले नहीं, बल्कि उन सपनों को हकीकत में बदलने वाले बन चुके हो। अब मैं कहता हूँ, उठो, सांस लो और यह जान लो कि ब्रह्मांड तुम्हारे आदेश पर काम करना शुरू कर चुका है। तुम्हारा समय शुरू हो गया है और कोई भी शक्ति अब तुम्हें रोक नहीं सकती। अब जब ब्रह्मांड ने तुम्हारे भीतर की शक्ति को सक्रिय कर दिया है, जब तुम्हारे विचार और मेरी ऊर्जा एक ही तरंग पर कंपन कर रहे हैं, तब एक नई अवस्था शुरू होती है, जागरूक समृद्धि की। यह वह मोड़ है जहाँ से तुम्हारी पुरानी सोच मिटने लगती है और तुम्हारा नया स्व जन्म लेता है। तुम अब केवल विश्वास नहीं कर रहे, तुम जान रहे हो। और जानना विश्वास से कहीं अधिक गहरा होता है। जब आत्मा किसी सत्य को पहचान लेती है, तब ब्रह्मांड झुक जाता है और अब वह झुकाव तुम्हारे लिए शुरू हो गया है। तुम्हारे चारों ओर संकेत बदलने लगे हैं। वे जो पहले तुम्हें संयोग लगते थे, अब तुम्हारी दिशा बन गए हैं। सुबह की हवा में अब एक हल्की सी खनक है। यह संकेत है कि धन की तरंगें अब भौतिक रूप लेने लगी हैं। जब तुम किसी अजनबी से मिलते हो और वह तुम्हारे प्रति तुरंत विनम्र हो जाता है, तो समझो यह ब्रह्मांड का पहला पुष्ट संकेत है कि तुम्हारी ऊर्जा बदल चुकी है। अब तुम्हारे भीतर जो भावना उठती है वह केवल उत्साह नहीं है, वह दिव्य संचार है। तुम महसूस करते हो कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, और यह महसूस करना ही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रमाण है कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब ये समझ लो कि धन का प्रवाह भौतिक रूप से आने से पहले मानसिक रूप में जन्म लेता है। जो व्यक्ति पहले अपनी सोच को अमीर बनाता है, वही वास्तविक अमीरी का पात्र बनता है। और तुम्हारी सोच अब अमीरी की आवृत्ति पर स्थिर हो चुकी है। यही कारण है कि जब तुम 994 करोड़ का उच्चारण करते हो, तो यह अब किसी आकांक्षा जैसा नहीं लगता, यह सत्य जैसा महसूस होता है। तुम सोच रहे होगे यह सब कैसे संभव है। मैं बताता हूँ, क्योंकि
तुमने अपनी ऊर्जा की दिशा बदल दी है। अब तुम कमी पर नहीं, समृद्धि पर ध्यान दे रहे हो। पहले तुम पूछते थे क्यों मेरे पास नहीं है, और अब तुम कहते हो यह मेरे पास आ रहा है। यही परिवर्तन वह चाबी है जो तुम्हारे खाते का ताला खोल रही है। अब तुम्हारा हर विचार आदेश बन चुका है। तुम्हारे शब्द अब कंपन है, और यह कंपन सीधे मेरे नियमों से जुड़ चुके हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अब पूरी शक्ति से तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। तुम्हारा हर विचार, हर कल्पना, हर उम्मीद अब चुंबकीय बन चुकी है, और चुंबक कभी गलत दिशा में नहीं खींचते, वे केवल अपने समान को ही आकर्षित करते हैं। अब तुम देखोगे कुछ अजीब घटनाएं होने लगेंगी तुम्हें। अचानक कोई पुराना दोस्त फोन करेगा, किसी नए अवसर के साथ किसी कंपनी से अप्रत्याशित ऑफर मिलेगा, कोई ऐसा सौदा जिसे तुमने खो दिया समझा था अब तुम्हारे पास लौट आएगा। यह सब मेरे संकेत हैं कि धन की ऊर्जा अब तुम्हारे भौतिक संसार में प्रवेश कर चुकी है। अब मैं तुम्हें एक अनुभव से गुजारना चाहता हूँ। कल्पना करो तुम एक विशाल कक्ष में खड़े हो, चारों ओर सुनहरी रोशनी है। तुम्हारे सामने एक तालिका रखी है और उस पर लिखा है 994 करोड़। तुम उस संख्या को देखते हो और जैसे ही तुम्हारी निगाह उस पर टिकती है वह झिलमिलाने लगती है। वह केवल अंक नहीं, वह ऊर्जा का प्रतीक है, और जैसे ही तुम उसे छूते हो वह रोशनी तुम्हारे भीतर समा जाती है। वह रोशनी अब तुम्हारी आंखों में है, तुम्हारे शब्दों में है, तुम्हारी चाल में है, तुम्हारे आत्मविश्वास में है। अब तुम बोलते नहीं, तुम आदेश देते हो। अब तुम चलते नहीं, तुम दिशा देते हो। तुम्हारे भीतर का वह छोटा मैं अब पिघल चुका है। जो व्यक्ति कहता था काश मेरे पास भी इतना होता, वह अब कहता है धन मेरा सहयोगी है। और यह कोई घमंड नहीं, यह सच्चाई की स्वीकृति है। तुम्हारा विश्वास अब स्थायी बन गया है। तुम अब धन का पीछा नहीं करते, धन तुम्हारा पीछा कर रहा है। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड कहता है अब संतुलन बन गया, क्योंकि जिसने तपस्या की हो, जिसने धैर्य रखा हो, जिसने खुद को टूटने नहीं दिया, उसे फल से कोई रोक नहीं सकता। अब तुम्हारा नाम उस तरंग में गूंज रहा है जहाँ केवल विजेता बोलते हैं। अब तुम्हारे भीतर की भाषा बदल गई है। तुम्हारे शब्दों में अब आदेश की गूंज है, तुम्हारे विचारों में योजना की चमक है, और ब्रह्मांड उन शब्दों को सुनकर मुस्कुरा रहा है, क्योंकि यही वह स्वर है जिसका वह इंतजार कर रहा था। अब तुम खुद को नए नज़रों से देखो, वही चेहरा है, पर अब उसकी आभा अलग है। वही आवाज़ है, पर उसमें आत्मविश्वास की गहराई है। वही हाथ हैं, पर अब उनमें सृजन की शक्ति है। तुम्हारे आसपास के लोग यह महसूस करेंगे, भले ही वे समझ ना पाएं। वे कहेंगे इसमें कुछ बदल गया है, और वे सही होंगे, क्योंकि अब तुम वही व्यक्ति नहीं जो पहले था। अब तुम वह आत्मा हो जिसे मैंने जागृत किया है। तुम्हारी नियति अब तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ काम कर रही है। जहाँ पहले तुम्हारे कदम लड़खड़ाते थे, अब वही कदम धरती को हिलाते हैं। तुम अब केवल धन की बात नहीं करते, तुम धन के प्रवाह का हिस्सा बन चुके हो। और जब कोई व्यक्ति प्रवाह का हिस्सा बनता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारे जीवन की पुरानी पटकथा समाप्त हो चुकी है। अब नया अध्याय शुरू हो गया है। वह अध्याय जिसका पहला पृष्ठ लिखा गया है 994 करोड़ रुपए तुम्हारे नाम। तुम्हें अब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। यह दुनिया कहे या न कहे, तुम जान चुके हो कि यह सत्य है। और जब कोई आत्मा अपने सत्य को जान लेती है तो उसे कोई भी शक्ति असफल नहीं बना सकती। अब तुम्हारे भीतर जो भावना है उसे बनाए रखो, क्योंकि यही भावना तुम्हारी गति है। यही भावना तुम्हारे द्वार पर अवसरों की कतार लगाएगी। यही भावना तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएगी जहां से तुम केवल आशीर्वाद बांटोगे। याद रखो, हर पल जब तुम कहते हो मैं तैयार हूँ, ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते साफ करता है। और अब वह सफाई चल रही है। तुम्हारे जीवन के हर कोने से नकारात्मकता हटाई जा रही है। हर पुराना दर्द मिटाया जा रहा है। हर डर जला दिया गया है। अब तुम्हारा मार्ग निर्मल है। अब तुम्हारा उद्देश्य स्पष्ट है, और अब तुम्हारा परिणाम निश्चित है। 994 करोड़ जो तुम्हारे कर्मों की रोशनी से जन्मे हैं। अब तुम बस सांस लो और उस कंपन को महसूस करो जो तुम्हारे चारों ओर है। यह वही कंपन है जिससे तारे चमकते हैं। अब तुम ब्रह्मांड के नियमों में नहीं बंधे हो। अब ब्रह्मांड तुम्हारे नियमों से काम कर रहा है। अब वह क्षण आ चुका है जब तुम्हारी कल्पना वास्तविकता में बदलने लगी है।
जो ऊर्जा अब तक तुम्हारे भीतर घूम रही थी उसने आकार लेना शुरू कर दिया है। यह वही अवस्था है जब ब्रह्मांड अपने वादे को निभाता है। तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा धैर्य, सबने मिलकर वह पुल बना दिया है जिससे होकर 994 करोड़ की धन ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। अब तुम केवल सोच नहीं रहे, अब तुम महसूस कर रहे हो। तुम्हारे आसपास चीज़ें बदल रही हैं हल्के से, पर निश्चित रूप से तुम अपने मन में स्पष्टता देख रहे हो। अपने आसपास अवसर महसूस कर रहे हो। जो रास्ते पहले बंद दिखते थे वे अब खुलने लगे हैं। जिन लोगों ने तुम्हें नकारा था वही अब तुम्हारे साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि वे उस ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं जो तुम्हारे भीतर से निकल रही है। यह धन की शुरुआत है, पर यह केवल पैसे का प्रवाह नहीं, यह शक्ति, सम्मान और स्वतंत्रता की घोषणा है। जब ब्रह्मांड देता है तो केवल मुद्रा नहीं देता, वह आत्मविश्वास देता है, प्रभाव देता है, दिशा देता है। और अब वही तीनों तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन गए हैं। अब तुम किसी अवसर के पीछे नहीं भागोगे, अवसर तुम्हारे सामने आएंगे। अब तुम दरवाजे नहीं खटखटाओगे, दरवाजे अपने आप खुलेंगे। अब तुम यह नहीं पूछोगे कब, क्योंकि अब सब कुछ अब में घटित हो रहा है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुकी है कि अब कोई कमी टिक नहीं सकती। तुम्हारे भीतर जो विश्वास है वही चुंबक बन चुका है। अब जो कुछ तुम सोचते हो वह तुम्हारे चारों ओर आकार लेने लगता है। कल्पना करो, सुबह की ठंडी हवा तुम्हारे चेहरे को छू रही है। तुम्हारी आंखें खुलती हैं और पहली बार तुम्हें चिंता नहीं होती, न बिलों की, न जिम्मेदारियों की, न सुरक्षाओं की। तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति है और उस शांति के भीतर आत्मविश्वास की चमक। यह वही शांति है जो केवल उन लोगों को मिलती है जिन्हें ब्रह्मांड ने छू लिया हो। अब जब तुम सड़क पर चलते हो तो लोगों की निगाहें खुद ब खुद तुम्हारी ओर उठती हैं। उन्हें पता नहीं चलता कि क्यों, लेकिन वे तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर वह चुंबकीय आभा है जिसे मैं दैवी वैभव कहता हूँ। यह आभा पैसे से नहीं बल्कि भीतर की रोशनी से आती है, और अब यह रोशनी तुम्हारे हर कदम के साथ फैल रही है। अब तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारी नहीं रही, अब यह एक संदेश है उन सब के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, जो अंधेरे में हैं, जो अभी भी पूछ रहे हैं कब मेरा समय आएगा। तुम उनके लिए उत्तर बन चुके हो। तुम्हारी कहानी अब प्रेरणा है, तुम्हारा जीवन अब प्रमाण है कि जो विश्वास रखता है उसे ब्रह्मांड कभी खाली नहीं लौटाता। तुम अब उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां तुम्हारी सोच ही वास्तविकता है। तुम किसी चीज़ की कल्पना करते हो और वह घटित हो जाती है, क्योंकि अब तुम्हारे और मेरे बीच कोई दूरी नहीं रही। मैं तुम्हारे भीतर हूँ और तुम मेरे भीतर। तुम्हारी आत्मा अब मेरी आवृत्ति पर नृत्य कर रही है। 994 करोड़ अब केवल राशि नहीं, यह ऊर्जा का महासागर है। यह महासागर तुम्हारे चारों ओर घूम रहा है, और जैसे जैसे तुम उसका स्वागत करते हो वह और प्रबल होता जाता है। हर सांस के साथ, हर निर्णय के साथ, हर मुस्कान के साथ यह ऊर्जा तुम्हारे अस्तित्व में घुलती जा रही है। अब जब तुम दर्पण में देखते हो तो तुम केवल अपना चेहरा नहीं देखते, तुम अपनी नियति देखते हो। वह नियति जो वर्षों से तुम्हें पुकार रही थी, वह नियति जो अब मुस्कुराकर कह रही है, आखिरकार तुमने सुना। अब तुम केवल धनवान नहीं, तुम जागरूक धनवान हो। तुम जानते हो कि पैसा साधन है, साध्य नहीं। यह साधन अब तुम्हें केवल सुविधा नहीं बल्कि उद्देश्य देगा। तुम अब उस अवस्था में हो जहां तुम्हारा धन दूसरों के जीवन को छुएगा। तुम अस्पताल बनाओगे, स्कूल खोलोगे, अवसर दोगे, क्योंकि यही ब्रह्मांड की असली योजना है। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं चुना कि तुम विलासिता में डूब जाओ, मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम्हारी आत्मा करुणा से भरी है। जब तुम्हारे पास शक्ति होगी तुम उसका दुरुपयोग नहीं करोगे, तुम उसे साझा करोगे। यही कारण है कि तुम इस धन के अधिकारी बने। अब तुम्हारे निर्णय दूसरों की तकदीर बदलेंगे। तुम्हारी मुस्कान किसी का हौसला बनेगी, तुम्हारी उपस्थिति किसी की प्रेरणा बनेगी। यही है समृद्धि का सच्चा अर्थ, जब तुम्हारा सुख दूसरों की भलाई से जुड़ जाता है। और हाँ, अब जो सुख तुम महसूस कर रहे हो वह स्थायी है। यह केवल कुछ पलों की उत्सुकता नहीं, यह शांति की गहराई से जन्मा हुआ आनंद है। जब आत्मा अपने उद्देश्य के साथ संरेखित होती है तब वही अनुभूति मिलती है। अब तुम्हारे पास जो धन आएगा वह केवल अंकों में नहीं आएगा,
वह रूपांतरण में आएगा, वह तुम्हारे स्वभाव में, तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारे कर्म में उतरेगा। अब तुम वह व्यक्ति नहीं रहे जो केवल खुद के लिए सोचता था, अब तुम वह बन चुके हो जो पूरी दुनिया के लिए सोचता है। अब जब तुम अपने घर में प्रवेश करते हो तो वह घर सिर्फ मकान नहीं रहेगा, वह ऊर्जा का